नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की महती कृपा से और सभी गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम पूर्व सत्र में सुन रहे थे नाम कैसे समर्थ है। जीव जो पाप करता है या अंतर में पाप का जो वृत्ति है, अविद्या है, कर्म ज्ञान योग दूसरा जो उपाय है, इसी उपाय से अविद्या अंतर से दूर करना जीव के लिए मुश्किल है। ये कलिजुग के लिए, तो स्पेसिफिक कलिजुग के लिए अविद्या बहुत प्रबल है। अविद्या को प्रभुपाद जी हर समय डेफिनेशन देते हैं, अविद्या द बॉडी एज सेल्फ। ये शरीर को आत्मा समझना, इस शरीर का सुख दुख में सब कुछ है, ये अविद्या है। अरे ये अविद्या की वजह से कामना आता है और कामना की वजह से कर्म करना पड़ता है और कर्म की वजह से शरीर। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण हानि करिष्य नैति कीचन। कुंती देवी भगवान कृष्ण को यही प्रार्थना की। ये भव सागर में जीव को जो क्लेश प्राप्त हो रहा है, क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी। क्यों? अविद्या की वजह से। हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर का जो सुख दुख ये हमको ये मानन हो गया है कि इसमें मैं सुखी बनूंगा, इसमें मैं दुखी बनूंगा। शरीर से हम पृथक है। ये अविद्या की वजह से काम कुछ नहीं। हमारा प्योर डिजायर ही होता है कि भगवान का सेवा करना। संसार में जो भी कामना आता है ये अविद्या की वजह से आता है। और काम की वजह से कर्म करना पड़ता है। कोई भी कर्म करता है सब मजबूरी से कर्म करता है। मजबूरी क्या है? कामना की वजह से। अविद्या काम कर्म भी, कामना की वजह से कर्म करना पड़ता है और कर्म की वजह से फिर शरीर पकड़ना पड़ता है। कर्म का मतलब पाप का कर्म करेंगे, पुण्य का कर्म करेंगे, किसी की वजह से भी शरीर मिलेगा। पुण्य करेंगे तो पुण्य की वजह से एक शरीर मिलेगा, पाप करें तो पाप की वजह से एक शरीर मिलेगा। ये अविद्या तो कलयुग में बहुत प्रधान है। इसलिए नाम कल हम सुन रहे थे ना, अंतर में जो पाप का वृत्ति है इसको मिटाने में हम समर्थ नहीं है। कर्म प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं, ज्ञान प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं। कलिजुगी आदमी भक्ति प्रायश्चित है।
भक्ति अंतर को शोधित कर देती। भक्ति महारानी जब अंतर में उदित होते हैं ना, वो शोधित हो जाता है अंतर। लेकिन हम तो नाम करते हैं, भगवान के नाम करते हैं, लेकिन तो कोई क्वेश्चन कर सकता मैं इतना नाम करता हूं फिर अंतर शोधित क्यों नहीं होता है? पाप तो पाप मिटाना बहुत आसानी है, हरिनाम जैसे तैसे कर लेने से पाप मिट जाता है, लेकिन अंतर को शुद्धि करने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, इसका पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी नाम उच्चारण कर लेता है ना, कोई पापी जैसे अजामिल नाम उच्चारण कर लिए, उनका तो गुरु भी नहीं था, लेकिन वो पापी थे लेकिन अपराधी नहीं थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका पर बहुत बड़ा कमेंट्री लिखे हैं अजामिल चरित में। अजामिल का पहला दिन से सब पाप चला गया। ऐसा नहीं कि अंतिम में नारायण बोले तो पाप गया, नहीं, पहला दिन से चला गया। कदा नामकरण समय, चक्रपाद लिख रहे हैं, जब नामकरण कर रहे थे पत्नी ने ये बोला, वेश्या ने यही बोला कि मेरा लड़का का नाम नारायण होना चाहिए। नामकरण करने कोई ब्राह्मण नहीं आए थे, वे पति पत्नी दोनों मिलकर ही नामकरण किए। तो बोले कि मेरा लड़का का नाम नारायण होना चाहिए। वो तो परवश थे, पत्नी के अधीन थे, वो बोले ठीक है। जब नामकरण होता है तो ये पद्धति होता है कि उस दिन पति का अधिकार होता है, स्वामी का अधिकार होता है लड़का को पकड़ने के लिए, गोद में लाता है और पत्नी देती है नाम बुलाकर, पति उनको बुलाएगा, आ जाओ लड़का, नाम लेते हैं। तो उस पहला दिन नामकरण किए, जब नामकरण के समय नारायण सो मातु अंकात मम अंकम आगच्छत ऐसे बोले। स्वामी चक्रवर्ती ने ऐसे स्पष्ट लिखे हैं, नारायण तुम मां की गोद से मेरा गोद आ जाओ। और विष्णुदूत ये बोल रहे जब नारायण नाम लिए ना, उस दिन करोड़ जन्म का पाप विध्वंस हो गए। नाम इतना प्रभावशाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई डिवोटी जैसे क्वेश्चन करते हैं, कल कोई यूथ ऐसे क्वेश्चन कर रहा था, हम तो भक्ति कर रहे फिर पाप भी कर रहे हैं ये पाप का वृत्ति में आ रहा है, क्या करे? ये अविद्या इतना प्रबल होता है ना, नाम करने का बाद भी फिर उदित होता है। इसीलिए नाम कैसे करना चाहिए, नाम का क्या क्या बाधक है। नाम का 3 स्तर होता है। नाम जो उच्चारण होता है ना, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तीनों जो नाम उच्चारण का 3 स्तर होता है। एक नामाक्षर, ऐसे तैसे नाम का महिमा हमको पता नहीं है, जड़ बुद्धि भी है, भोग बुद्धि भी है, भगवत तत्व ज्ञान पता नहीं है, लेकिन नाम करते हैं। पर पिछले जन्म में कुछ सुकृति है, इस जन्म में भक्त लोग का संकर कम नाम कर लेते हैं, इसको नामाक्षर बोलते हैं। नामाक्षर मतलब ऐसे अक्षर जैसे उच्चारण करते हैं, जैसे बच्चे लोग वो ABC पढ़ाई करते हैं ना, ए लिखते बोलते हैं ए का मतलब अभी पता नहीं है। जब एप्पल ये सब शब्द उच्चारण करेंगे ना, तब पूछेगा अच्छा एप्पल में ए है। डी का पता नहीं होता है, डी का मतलब क्या होता है। जब डॉग, तब सोचते हैं अच्छा डॉग में डी लगता है। पहले तो समझ में नहीं आता है, पहले ऐसे पढ़ता है ABCD, ऐसे ही पढ़ता है। इसे हम लोग का ये पहला स्टेज ये होता है। पाप करने का जो वृत्ति रहता है, अंतर शुद्ध नहीं होता है, इसका कारण ये होता है कि नामाक्षर। भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में यही बोल रहे थे, सदा नामाक्षर है कदा नामाभास, कभी कभी नामाभास होता है। तीनों स्टेज में पहला स्टेज क्या है, नामाक्षर। हम जो उच्चारण कर रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण, ये नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें महत्व तत्व पता नहीं है हमको, महत्व बुद्धि नहीं है। नाम सब कुछ है, जीवन में सब कुछ, साधन का सार नाम ही है, ये बुद्धि नहीं है, क्योंकि असंस्कार है। हमारा अंतर में संस्कार इतना प्रबल नहीं है। एक प्योर डिजायर, एक शुद्ध भाव उदित नहीं हुआ है। माया हमको बहुत पिटाई की है, ताड़ना की वजह से हम चले आए। भक्ति
भक्ति पथ पर आए, ये भी भाग्यवान है हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग से हम शुद्ध भक्त हो गए। ये साल की बात नहीं, कितना साल हम भजन कर रहे हैं। ये इनिशिएशन का बात नहीं, ब्राह्मण इनिशिएशन का बात नहीं होता है, ये लेवल होता है। तो आप कौन सा लेवल में चैंटिंग कर रहे हैं? फर्स्ट लेवल ये होता है, प्रायतः इस पर हम टिक कर रहते हैं। नामाक्षर स्टेज पर कैसे माला खत्म करना, जल्दी जल्दी खत्म करना है, मुझे ये काम है, मुझे दिमाग में रहता है कि कोई दूसरा काम, और करना है क्या? माला। 16 माला नहीं करेंगे तो हमको करना है, कंप्लीट करना है, चलते। लेकिन हमारा आवेश रहता है क्या? दूसरा कर्म में आवेश। समझ रहे हैं ना आवेश का मतलब क्या होता है? जैसे कोई शराब पी लेता है तो दिन भर काम करता है कि नहीं? दिन भर काम करता है, दूसरा काम करता है, आवेश कहाँ रहता है? शराब जो पिए, जो नशा है ना, इसमें अपना आवेश रहता है। जैसे ड्राइवर लोग हैं, शराब पी लेते हैं, ड्राइविंग परफेक्टली करते हैं, लेकिन आवेश में ड्राइविंग करते हैं इस समय। जैसे हम हरिनाम कर लेते हैं, 2 घंटा में कितना टाइम आवेश आता है, आप भी देख लीजिए। 2 घंटा जो हरे कृष्ण चैंटिंग हम करते हैं, इसमें आवेश कितना अंतर से कितना स्वभाव, ये भाव आता है कि कृष्ण मैं आपका हूं, इस संसार में मेरा कुछ भी कोई भी नहीं है, मैं आपका बस जाना चाहता हूं, मैं आपका, आप मुझे सेवा दीजिए। ये भाव उदित नहीं होता है, कभी कभी आ जाता है, नहीं उदित होता है, नहीं कभी कभी आ जाता है, तब तो ये चैंटिंग करके अभी जी रहे हैं हम। प्रायतः क्या होता है? नामाक्षर कैसे तैसे बस 16 माला कंप्लीट करना है। ये तो माला करना सबसे बड़ा बर्डन है। हमारा अगर भक्त लोग को पूछ लीजिए सबसे बड़ा टेंशन क्या है भक्त लोग का? भक्त लोग के लिए सबसे बड़ा टेंशन है 16 माला कंप्लीट करना। ये कंप्लीट हो गया तो सोचते मेरा टेंशन गया। बहुत ये नामाक्षर स्टेज पर ऐसा होता है, कोई स्वाभाविक नाम उदित नहीं होता है। नाम ऐसे हम प्रेम से नहीं करते हैं, और नाम का महिमा भी पता नहीं है, इसे कर लेते हैं बस। इसलिए इस शुद्ध नाम स्तर पर जाने के लिए हमको कितना सपोर्ट चाहिए। इसलिए हम भक्त लोग का सेवा करते हैं, भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। स्टेजेस होता है ना। पहला स्टेजेस क्या है? नामाक्षर, नाम अक्षर, हरे कृष्णा ऐसे हम बोल देते हैं, हरे कृष्णा बोल देते हैं। और प्रीचिंग भी जब करते हैं तो बोल देते हैं, होली नेम विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हम ऐसे बोल देते हैं। सब बोलते हैं, ये अच्छा है, हम सुना है, ये भी सत्य बात है, रिपीट कर देते हैं। लेकिन हमारा भी प्रॉब्लम है, हम बहुत प्रॉब्लम में है। हमारा इतना विश्वास नहीं कि होली नेम हमारा समस्या को सब समाधान कर लेंगे, ये विश्वास भी नहीं है। ये होता है, ये फर्स्ट स्टेज पर ऐसा होता है। इसलिए साधु संग बहुत करना पड़ता है, भक्त लोग का सेवा करना पड़ता है, भागवत सुनना पड़ता है, डिफरेंट स्टेज को जानने के लिए। और दूसरा स्टेज क्या है? नामाभास। ये नामा अक्षर समझ रहे हैं ना? हिंदी में अक्षर ये लेटर जैसा है, अक्षर। हम अभी अक्षर उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण। मन का देखो, मन कितना भागता है। मोबाइल जब पकड़कर मोबाइल देखते हो, मन कहाँ भागता है? मुझे कोई वीडियो व्हाट्सएप में, मेरा व्हाट्सएप में कोई वीडियो सेंड किया था, कोई एक पर्टिकुलर वीडियो, कोई डिवोटी सेंड किया था, क्योंकि मैं मोबाइल के बाद ज्यादा बोलता हूँ ना। वो मेरे पास एक वीडियो सेंड किया था, लड़का और माँ दोनों। इसमें माँ जी लड़कों को खिला रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, और लड़का क्या बोल रहे हैं? लड़का भी मोबाइल, लड़का पास एक मोबाइल है, माँ जी के पास एक मोबाइल है। और माँ जी जब खिला रहे हैं तो वो ऐसे मुख खुला करके ऐसे हैं, और खिला रहे हैं कहाँ, उसको पता नहीं है माँ जी को, क्यों मोबाइल देख रहे हैं और उसको दे रहे हैं। वो ऐसे ऐसे हो रहा है, चिड़िया जैसा हो रहा है। वो एक पर्टिकुलर वीडियो पे जाता। ऐसा क्या है? देखो, ये अवधान में रह जाते हैं।
कोई ध्यान नहीं रहता है, कर्म चलता है, आवेश नहीं रहता है। नामाक्षर स्टेज ऐसे ही है, कोई भगवान के नाम पर ध्यान नहीं रहता है, करते हैं तो कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करना है माला, बस मन खुश हो जाता है, मेरा 16 माला हो गया। संतोष भी आ जाता है, हाँ हाँ मेरा कंप्लीट हो जाता है माला, कितना खुश हो जाता है, 16 माला कर ले तो खुश हो जाते हैं, मेरा माला कंप्लीट हो गया। आजकल तो इतना स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड घट गया है, अभी माला 16 माला इनिशिएशन लेने का बाद भी प्रोमिस करते हैं, फिर भी 16 माला नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते हैं, जो इनिशिएशन लेने के बाद, इफ समवन आफ्टर इनिशिएशन इज नॉट चैंटिंग 6 राउंड, ही इज एनिमल, इज नॉट ए ह्यूमन। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे। एक जानवर है, पशु है, वो आदमी नहीं है। इतना कमजोरी होकर तुम कैसे इनिशिएशन नहीं ले हो? तुमको पता नहीं है तुम कितना फायर का अग्निदेव है, देवता है, षडगोस्वामी सब आचार्य लोग के सामने तुमने शपथ किए हो ना, मुझे 16 माला जप करना है, तो इतना वीक हो, फिर क्यों इस प्रोसेस पर आ रहे हो? तुम आदमी नहीं हो, जानवर हो। प्रभुपाद बोलते हैं भक्त क्या है, 16 माला चैंटिंग नहीं करते हैं और मोबाइल का पीछे पड़ गए। कोई भी देखो चैंटिंग करते हैं और ये सब नामाक्षर स्टेज है, हरे कृष्णा इधर चलता है, इधर माला, इधर रोलिंग करते हैं बस, और माला खत्म होता है फिर खुलो मोबाइल। मैं कम से कम मोबाइल माला के टाइम में मोबाइल बंद कर देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। हम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि कुछ हो जाएगा देश में, हम हमारे 24 आवर हमको जागरण रहना चाहिए। इस नामाक्षर स्टेज है, नाम इतना बड़ा साधन है, नाम में सब कुछ भलाई होगा, ये हमारा दिमाग में नहीं आता है, उतरता नहीं। नाम की महिमा, नाम की जो गुरुत्व है, समझ रहे हैं ना, नाम की जो इंपोर्टेंस है वो फील नहीं होता है। कर देते हैं, कैसे करना है तो कर लेते हैं ऐसे। और सेकंड स्टेज क्या है? नामाभास, नाम और आभास, भक्त्याभास, नामाभास। आभास शब्द लगता है, आभास का मतलब है जैसे सूरज उगा नहीं, उगने से पहले थोड़ा किरण आता है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आभास बोलते हैं? नहीं, टर्म हिंदी का टर्म, आप तो सिटी में रहने हैं, अभी तो गांव का सब टर्म भूल गए सब। हमारे एरिया में सब है। इसको क्या बोलते हैं? सिंधी में लगाते हैं माँ जी लोग, सिंदूर बोलते हैं ना, हमारा एरिया में बोलते हैं अभी सिंदूरा फट गया है। सिंदूर की कलर आता है कि नहीं? पहले सूरज उगने से पहले आता है, रोशनी पहले देते हैं। उगने से पहले आप देख लीजिए सब जगह में सूरज उगा नहीं, कंप्लीट रिविलेशन नहीं हुआ है, लेकिन उनका किरण आ रहा है। नाम पूर्ण उदित नहीं हुआ है, लेकिन नाम प्रभु जी का जो किरण, जो शक्ति, वो विचरित हो रहा है। इसको नामाभास, आभास, कंप्लीट रिविलेशन नहीं है। जैसे सूरज है, भक्तिविनोद ठाकुर इसको ऐसे लिखे, जैसे सूरज है, सूरज को बादल, हिंदी में बादल बोलते हैं ना, बादल क्लाउड है, उसको कवर किए। ऐसे नाम हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न है, नाम अवतार है, लेकिन उसको कवर कौन कर रहे हैं? नहीं, ये बादल है। इसको भक्तिविनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि में व्याख्या की है। तीनों स्टेज है, एक है नामाक्षर, दूसरा कौन स्टेज है? नामाभास, तो तीसरा कौन स्टेज है? शुद्ध नाम। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे, हम सुन रहे थे ना, ऑफेंसलेस चैंटिंग। निरपराध होकर नाम करेंगे ना, निरपराध नाम लय ले पाए प्रेम धन, तो प्रेम मिलता है। अपराध शून्य होकर, अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधान। कृष्ण हमारा सब कुछ है, माता है, पिता है, प्राण है, धन है। ये समझ में नहीं आता है नामाभास स्टेज में या नामाक्षर स्टेज में, क्योंकि शुद्ध नाम नहीं हो रहा है। शुद्ध नाम क्या है? शुद्ध नाम भावमय और प्रेममय। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं शुद्ध नाम भावमय है, प्रेममय है।
मन पूरा लग जाता है ठाकुर के चरण कमल। ये डिफरेंट स्टेज, इसको हमको जाना है। लेकिन पहले क्या है, नामाक्षर है, दूसरा क्या है, नामाभास। नामाभास में ये जो बादल होता है ये जैसा अनर्थ जैसा है। इसको बंगाली भक्ति ठाकुर लिखे कुजिटिका लिखे है। कुजिटिका मतलब ऐसा है कोहरा जैसा, कुजिटिका कोहरा जैसा है। सूरज है, कोहरा इसको कवर करते हैं उनका रेज को। अच्छा, सूरज कोहरा जो है जैसा क्लाउड या बादल है या कोहरा है, वो किसको कवर करते हैं? हमारा आंख को कवर करते हैं या सूरज को कवर करते हैं? हमारा आंख के सामने हमारा आंख को कवर करते हैं, सूरज को देखने नहीं देते। सूरज को कवर करने का उनका शक्ति नहीं है। ऐसे नाम ऐसे शक्तिमान है, ये अनर्थ उनको कवर नहीं कर सकते। हमारा कॉन्शियसनेस को कवर कर रहे हैं। ये कुजिटिका जो है ना, इसको क्या क्या है, शुद्ध नाम हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें ये बाधक होता है, ये बादल जैसा है। असतृष्णा, हृदय द्रौवल्य, तत्व भ्रम और विषम अपराध, ये चार है। थोड़ा ये तत्व चीज है, लेकिन हमको समझना है। कभी कभी हम सोच देते ना, ये मार्ग सही नहीं है, मैं इतने दिन से नाम कर रहा हूं, मेरा क्यों फल नहीं मिलता है। नहीं, ये स्टेजेस होता है, चैंटिंग में स्टेजेस होता है। हमारा दीक्षा, हमारा प्रोसेस में सब कुछ भक्ति का जो सब कुछ चीज है, आधार है ना, ये नाम पर है। तो नामाभास में जो 4 स्टेज होता है, नामाक्षर करने का बाद सेकंड स्टेज क्या होता है, नामाभास। नामाभास पर क्या होता है, ये कवर जो करते हैं हमारे कॉन्शियसनेस को, शुद्ध नाम को जो कवर करते हैं, 4 चीज कवर करते हैं। ये अनर्थ रहता है। क्या पहला क्या है, असत तृष्णा। असत तृष्णा इसको बोलते हैं। तृष्णा मतलब डिजायर, जो हैंकरिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, ये असत है, सत्य नहीं है। सतृष्णा क्या है, सतृष्णा क्या है, कृष्ण प्राप्ति करना। हमारा लक्ष्य यही, और कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात भक्ति अहित्य की, तो ये सतृष्णा है। और इसको छोड़कर जो चीज होता है ना, ये असतृष्णा है। असतृष्णा में, असतृष्णा कितना, ये भी वेराइटीज है। जो अदर डिजायर्स है, अदर हैंकरिंग्स है, वो कितना वेराइटी है। इसका विभाजन देखिए क्या क्या है। ये सब अनर्थ है। इसी की वजह से नाम प्रभु जी हो ना, नाम प्रभु जी का शक्ति है, लेकिन ये कवर करता है, हमको पता नहीं होता है। हम नाम करने के बाद सोचते हैं मैं नाम कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं फल नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। तो पहले वाला क्या है, असत तृष्णा। असत तृष्णा 4 प्रकार के होता है। अहिक ऐषणा, अहिक ऐषणा ये संस्कृत टर्म है। पारत्रिक ऐषणा, भुक्तिकामी, मुक्तिकामी, 4 प्रकार का होता है। पहले असत तृष्णा कितना वेराइटी हुआ, 4। पहला क्या है, अहिक। अहिक मतलब इन दिस लाइफ, इस जन्म में। ऐषणा, इस जन्म में कुछ प्राप्ति करने का आशा है, मुझे धन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ये ऐषणा। ऐषणा का मतलब एक हैंकरिंग, डिजायर रहता है। भक्ति तो करते हैं, लेकिन ये भीतर रहता है कि मुझे ये मिलेगा तो भक्ति करूंगा। और भक्ति करने के टाइम में मिलता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अच्छा कार्य हो जाएगा तो मंदिर में हर दिन जाऊंगा, हर दिन आऊंगा, ऐसा करेंगे। देखो चलता है। अरे शादी हो जाएगा, अच्छा है तो सब सेटिंग हो जाएगा, मेरा लाइफ बस हो जाएगा सब, हरे कृष्ण कृष्ण। अरे देखो हरे कृष्ण करते हैं और कामना भी चलता है ना, वही का ऐसा चलता है। इसको क्या करना है आपको पता है। हरिनाम करने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। आप जितना कामना करते हो, हरिनाम करते हो ना, हरिनाम का फल कहां जाता है, भक्ति के लिए नहीं जाता है, वो कामना पूर्ति के लिए जाता है। इसलिए बहुत दिन नाम करने के बाद हमको पता चलता है भक्ति तो मेरा अंतर में नहीं है,
सब तो करता हूं, मेरा अंतर में क्यों भक्ति नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन करते हैं कि नहीं? अंतर में कोई भाव, एक्स्ट्रा से मूड नहीं आता है, फीलिंग नहीं आता है, इसी की वजह से नहीं आता है, ये बाधक हो जाता है। असत तृष्णा जो अदर डिजायर्स है, तृष्णा है जो हैंकरिंग्स है, वो 4 प्रकार का होता है। असत तृष्णा 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है? अहिक एषणा, एषणा इज दिस लाइफ, इन दिस लाइफ, इस जन्म में एक डिजायर, प्रबल कामना रहता है, वो बाधक हो जाता है। भक्ति में ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे शादी करना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे घर चाहिए, ये मुझे ऐसा चाहिए। देखो हम लोग तो आपको बोलते हैं ठीक है आप ऐसा करो, लेकिन अगर सोचेंगे ये कोई नया बात नहीं है हमारे लिए, ये शादी करना कोई नया बात नहीं है, नौकरी करना कोई नया बात नहीं है, बाल बच्चा की पोषण करना कोई नया बात, कई जन्म किए हैं आप, अविद्या के कारण से हमको लगता है ये नया चीज है, अविद्या के कारण से लगता है ये इसमें बहुत सुख है। हम आत्मा है, ये सब कुछ नया नहीं है हमारे लिए। नया यही है, क्या नया है? भक्ति करना। बहुत जन्म का बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये भक्ति हमको लगता है हाँ ये तो है, इसमें छोड़ो, कोई इंपोर्टेंस नहीं आता है, और सब चीज पर इंपोर्टेंस आ जाता है अविद्या की वजह से। क्यों करे? क्यों क्यों? ये शरीर बहुत बड़ा बाधक बन रहा है ना, बहुत बड़ा बाधक है। हम इतना शरणागत नहीं है तो क्या करें? इसलिए ठाकुर जी स्टेप दे रहे हैं, ठीक है तुम नारी हो, तुम पुरुष हो, तुम्हारा कामना है, चलो स्टेप लेकर वर्णाश्रम सिस्टम से चलो। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ही शुद्ध नाम है, शुद्ध भक्ति है। ऐसा कोई कंसेशन नहीं लेना चाहिए कि ब्रह्मचारी लोग मंगलारती आएंगे, ब्रह्मचारी लोग सब कुछ करेंगे, हम गृहस्थ बन गए, हमारा क्या है? नहीं, गृहस्थ का भीतर क्या अलग आत्मा है, उनका दुख क्या अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्णाश्रम धर्म में, हमारे सिस्टम में भक्ति सबके लिए समान है, नारी हो पुरुष हो, सबके लिए प्रिंसिपल समान है। अहिक एषणा, पारत्रिक एषणा, पारत्रिक सेकंड, जो असतृष्णा जो 4 प्रकार के होता है ना, सेकंड क्या है? पारत्रिक एषणा। पारत्रिक मतलब नेक्स्ट लाइफ के लिए, ये जन्म तो इतना दुख में क्यों भोग रहा हूं, मेरा कोई पुण्य कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इस जन्म में ऐसा काम करूंगा कि नेक्स्ट लाइफ में एंजॉय करूंगा, ये भी कामना है इसी की वजह से नाम नहीं हो रहा है। नाम जो करते हैं ना, हरे कृष्णा करते हैं, आनंद नहीं मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है, जीवन का जो समस्या होता है वो समाधान नहीं हो रहा है। क्यों? जो नाम करते हैं हमारा कामना होता है ना, और नाम प्रभु जी कामना को ही पूर्ति करते हैं। चलो तुम्हारा ये डिजायर है, चलो लो। अहिक एषणा और क्या है? पारत्रिक एषणा, दूसरा जन्म के लिए। और भुक्ति कामी, तीसरा है भोग करने का वासना है, ये भी असत तृष्णा है। मुझे अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा सब स्टैंडर्ड है, ये द्रव्यासक्ति इसको बोलते हैं, इसमें नाम नहीं होता। प्रहलाद महाराज ने उसको द्रव्यासक्ति बोलते हैं। कपड़ा पहनना है, मुझे ऐसे स्टैंडर्ड का कपड़ा पहनना है, ऐसे घर में रहना है, बाथरूम ऐसा होना चाहिए, इसे द्रव्यासक्ति है, होता है नहीं, इसको भुक्ति काम बोलते हैं। जिसे होटल वगैरह में होता है ना, जो क्या क्या होटल होता है? स्टार होटल। स्टार का मतलब क्या होता है? क्या स्वर्ग में रह रहे हैं? नरक में रहते हैं और इसको स्टार बोलते हैं। 5 स्टार बोलते हैं। क्या 5 स्टार है? मुझे तो पता नहीं, कोई बोला कि 7 स्टार है, वो मुझे बोल रहा था कि महाराज जी 7 स्टार है, 5 स्टार है, 3 स्टार होटल है। समझ रहे ना आप? इधर द्रव्यासक्ति है। जो लोग के लिए इतना बडीली कंसेप्शन पर है, वही होटल पर रहेंगे, उनको ऐसे स्टैंडर्ड की जरूरत है, ये द्रव्यासक्ति है। स्टार फार कुछ नहीं है इसको क्या है? ये सब मानसिक भ्रम है। ठीक है, शरीर के सुख के लिए सब मिल जाता है, लोग तो पागल है। ये भुक्ति कामी है,
भुक्ति काम इसको बोलते हैं। ये हमारा रहता है, सूक्ष्म भाव से रहता है, समझ रहे ना, ये रहता है, इसीलिए शुद्ध नाम नहीं होता है। नामाभास स्तर पर ये रहता है। शुद्ध नाम उच्चारण करने के लिए ये बाधक है, ये क्लाउड, असत तृष्णा एक क्लाउड है। इसमें 4 विभाग है, अहिक ऐषणा, पारत्रिक ऐषणा, भुक्ति काम्य और मुक्ति काम्य। दूसरा एक कामना है मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान की सेवा नहीं चाहते हैं। सेवा जो करना है, भगवान के दास बन जाना, भगवान की भक्ति करना, ये मुक्ति के बराबर है। मुक्ति में इतना सुख नहीं है भक्ति में जितना सुख है, लेकिन मुक्ति कामना हो जाता है ना, स्वतंत्र का, भगवान के सुख को छोड़कर सिर्फ हम चाहते हैं, लिबरेशन चाहते हैं। ये असत तृष्णा है, सत तृष्णा नहीं है। संसार बहुत दुख है, मुझे मुक्ति प्राप्त कर चले जाना है संसार से। जाकर क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे, ये कामना नहीं रहता है, इसलिए शुद्ध नाम नहीं होता है। सतृष्णा, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले हमारा टीचिंग दे रहे हैं। हाँ, क्या? न धनम न जनम न सुंदरी कवितंग ब जगदीश कामये, कामये न कामये, धनम न कामये, जनम न कामये, न सुंदरी कवितंग न कामये, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। ये स्टेजेस, ये प्योर डिवोशनल सर्विस है, शुद्ध भक्ति है। आपका लेवल क्या है, आप कौन सा स्तर पर है, आपका स्ट्रगलिंग क्या है, इसी हिसाब से फिलोसफी तो नहीं हम बोल सकते हैं। डिवोटी बोलते हैं ना, हमारे जैसा कैसा संभव है, क्या कर, आपको इस स्तर पर जाना है। आप जिस लेवल पे है ना, प्रार्थना करके आपको इस स्तर पर जाना है। ये तो लक्ष्य है, कृष्ण प्राप्ति के लिए स्तर होता है, हम टन नहीं सकते। असत तृष्णा, इसका बाद हृदय द्रौबल्य, वीकनेस ऑफ द हार्ट, हृदय द्रौबल्य, ये भी एक रहता है, अंतर में एक दुर्बल भावना रहता है। क्या वीकनेस क्या है? हृदय द्रौबल्य क्या होता है? हाँ? काम, क्रोध, शोक, लेमेंटेशन आ जाता है, इसका बस हो जाते हैं। नहीं, हरिनाम जब भगवान के नाम करना है ना, इसका बस नहीं होना चाहिए। मेरा मन आज अच्छा, क्यों चैंटिंग नहीं हो रहा है? मेरा माइंड अच्छा नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चैंटिंग नहीं कर रहा हूं, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा, सब बहाना बना देते हैं। तो करेंगे, जब तक शरीर है ना, वो तो ऐसा रहेगा, वीकनेस रहता है, प्रॉब्लम, चैलेंजेस आता है। मैं कल उधर ही बोल रहा था, ऐसा सबका स्टेजेस चेंज होता है, समझ रहे हैं ना। दुनिया में जो फिल्म हो रहा है और हमारे जीवन का जो फिल्म है वो अलग है। अमिताभ बच्चन क्या करता है, मैं तो कभी जो फिल्म वगैरह नहीं देखा हूँ, कभी भी जीवन में नहीं देखा हूँ। सब हिंदी फिल्म क्या तुम देखते हो, हम कभी भी जीवन में नहीं देखे। वो क्या हीरो है, हीरो है, मैं इतना सुना वो हीरो है, वो हीरो है, बस वो हीरो है। वो क्या कोई कॉमेडियन बने हैं कभी? वो हीरो ही काम करता है। कॉमेडियन जो होते हैं, कॉमेडियन काम करते हैं, होता है ना। लेकिन हमारा जीवन ऐसा होता है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा होता है ना, हर टाइप में चेंज करना होता है, स्टेजेस चेंज करना होता है। पढ़ाई कर रहे हो, तुम छात्र हो, और कभी भी आपको टीचर बनना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन हर समय समाज में बहुत ऊंचाई हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग अभी गुरु हो गए, सन्यासी हो गए, एक्सपेक्ट, हम सेम पर्सन है, वी आर सेम पर्सन्स। अभी समाज हमसे बहुत आशा करता है, शिष्य लोग भी, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाता है। तो आपको इतना लोग के लिए अब चैलेंज लेना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सिर्फ जितना ऊंचा स्तर पर जाएंगे ना, चेंज होता है ना, एक्सपेक्टेशन इतना होता है। जैसे चेला लोग सोचते हैं गुरु हमारा हर जितना प्रॉब्लम है ना, गुरु को मुझे बोलना है, गुरु सुनना चाहिए, गुरु सॉल्व करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन वो उनका रहता है। ये नेचुरल है। अच्छा, गुरु किसको दुख बोलेंगे? गुरु का जो चैलेंज है वो किसको बोलेंगे? एक्सपेक्टेशन सबका रहता है।
स्टेजेस चेंज होता है। ऐसा नहीं कि एक स्तर पर आप रहेंगे, नहीं। अभी जो शादी नहीं की हो, अभी छात्र हो और टीचर बन जाएंगे, फिर शादी कर लेंगे तो पति हो गए, अभी पति का रोल करना पड़ेगा। फिर बच्चा हो गया, लड़का लड़की हो गई, फिर क्या हो गए, पिता हो गए। फिर आपका लड़का शादी कर लिए, फिर आप क्या हो गए एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है समाज। और इसी की वजह से मैं क्यों ये बात बोल रहा था, इसकी वजह से हृदय द्रवल्य आ जाता है, वीकनेस रहता है, मेरा ये ड्यूटी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। कब ये खत्म होगा? ये शोक, मोह, भय, काम, क्रोध, ये हृदय द्रवल्य है, ये रहता है। नाम हमको करना ही है किसी भी कंडीशन पर, इसलिए भक्त संग में हम रहते हैं। हमको बल जुटाना है, नाम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। स्वाधीन क्या, अभी इलेक्शन हो रहा है ना, हो गया है, होना ही है। तो इलेक्शन में देखिए सब पार्टी में है होते हैं, लेकिन नहीं, कोई कांग्रेस में है, कोई क्या क्या पार्टी, सब बीजेपी में है। पार्टी बल किसे कहां से जुटाते हैं? हाँ? खुद का पर्सनालिटी ज्यादा काम नहीं करता है कहां भी। वो पार्टी हम बीजेपी है, अभी क्या मोदी है ना, मोदी की ब्रांड पर बस चलता है। बल जुटाते हैं पार्टी से। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्वाधीन कैंडिडेट होते हैं कि नहीं? स्वाधीन उनको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितना परसेंट वो कितना परसेंट होते हैं जिन लोग जीत लेते हैं? होते हैं। कोई बोलेगा देखो लोग का भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं ना, उनका भी विन हो जाता है, वो 5-10 पूरा टोटल भारतवर्ष में 4-5 आते हैं। लेकिन अगर उनको पूछेंगे ना, तो आप अभी इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन पहले कहां थे? वो कोई दल से थे, समझ रहे हैं ना, कोई दल में थे, बल जुटाकर अभी इंडिपेंडेंट हो गया। इसी की वजह से जो वोट मिल गया है ना, पिछले वाला ब्रांड से वोट मिला है, इंडिपेंडेंट से कभी वोट नहीं मिलता है। मान लो अभी इलेक्शन हो रहा है, आप खड़ा हो जाइए तो अच्छा होगा इसके लिए, अच्छा बड़ा एमपी बन जाएंगे तो सपोर्ट करेंगे आप, होगा? क्यों बोलेंगे नहीं मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, इंडिपेंडेंट रहूंगा। मिलेगा कोई वोट? 5-10 वोट मिलेगा, फिर गाली सुनते सुनते ही मिलेगा वो दल में नहीं हो ना, बल जुटाते नहीं हो, बल जुटाना चाहिए। कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो विन करता है ना, इसको सोचना चाहिए कि पिछले वो दल में बहुत कर्म किए हैं, उसका इंप्रेशन है, लोग को उनको पता है इस दल से बल जुटाकर कर्म किए हैं समाज के लिए, लोग का अच्छा इंप्रेशन हो गया है, ये अच्छा आदमी है। लेकिन बल जुटाए थे कहां से? दल से। ऐसे हम भक्ति जो करना है ना, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसी की वजह से नहीं हो सकता है। इस चैलेंजेस है, हृदय द्रवल्य, वीकनेस। भक्त लोग का जो संग नहीं करते, ज्यादा वीकनेस आ जाता है, उनका मन में ये रहता है मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। नहीं, किसी भी प्रॉब्लम है ना, फिर भी हमको चैंटिंग करना है। और इस स्टेज पर आने के लिए मंदिर आना पड़ेगा, भक्त लोग का संग करना पड़ेगा। मन तो आपको दबा दे, वो दबा देगा आपको, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं, से नहीं हो सकता है। असत तृष्णा कितना वेराइटी हुआ? 4 है ना, क्या क्या? अहिक ऐषणा, पारत्रिक ऐषणा, भुक्ति काम और मुक्ति काम। अरे ये असत तृष्णा। सेकंड क्या है? हृदय द्रवल्य। इसलिए हम कथा सुनते हैं। आप देख लीजिए भागवत में बार बार प्रकृति महाराज खुद ही बोल रहे हैं, पेश कर रहे हैं। आप मत सोचिए कि मैं डरता हूं, आप कथा बोलिए, आप कथा बोलिए। निर्भीक होते जा रहा था। जब अभिशाप प्राप्त हुए कि नहीं, शाप प्राप्त हुए था कि नहीं, तथ्य दंशन करने वाले थे, लेकिन वीकनेस नहीं था।
हृदय द्रव्य नहीं था। इतना साधु संत लोग को दर्शन कर लिया ना, तब बोले ठीक है मेरा लाइफ सिक्योर हो गया। कभी दर्पण अंतर में नहीं आए, क्योंकि साधु लोग जब भी गंगा के पास बैठ गए, गंगा के पास आगे साधु संत लोग, और साधु संत लोग को दर्शन कर लिए, अंतर में बल जुटा दिए। ठीक है, साधु लोग मेरा प्रोटेक्टर है। जीव का अंतर में हर समय वीकनेस रहता है। कितना अकेले रहो या फैमिली का साथ रहो, सब हर समय वीकनेस रहता है। जब तक भक्त संग नहीं करते हैं, भगवत कथा नहीं सुनते हैं, वो वीकनेस आपको पता है। मगर बोलते हैं ना, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ। मगर कहाँ है हमको पता नहीं है, मगर को पता है आदमी कहाँ है। अब नहा रहे हैं ना आपको पता नहीं चलेगा, आप तो स्पोर्टिंग कर रहे हैं। हमारा उड़ीसा में बहुत होता है। उड़ीसा में स्पेसिफिक में जिस दिशा में रहता हूं ना, इस महीने में 1-2 आदमी को पकड़ कर ले जाता है। अरे गवर्नमेंट ने बोल रहा है एकदम पानी का व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं, आपको नदी में नहाना नहीं है। लेकिन नदी में नहाना का जो क्या है, उनका जो चस्का लग गया है ना, वो लोग नहाते नहीं है। वो चस्का लग गया, वो तो उतरते हैं। और आदमी को ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि क्या मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मगर क्या करेगा। लेकिन मगर कहाँ है हमको पता नहीं है, लेकिन मगर को पता है ये आदमी कब कहाँ नहा रहा है। वो भीतर आता है ना, बस पांव को पकड़ता है, खींच कर चले जाता है। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया आपको पता है? असत ये हृदय द्रव्य ऐसा है, वीकनेस ऐसा होता है। वीकनेस कहाँ है, कब उदित होता है, आपको पता नहीं चलेगा। ये खींच कर आपको भीतर ले चला जाएगा। माइंड को इतना वीक कर देता है, आपको सोचा क्या करना है और क्या होगा नहीं, मुझसे होगा नहीं, इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, हमसे क्या होना है। धीरे धीरे बस मगर जैसे खींच कर ले जाता है ना, बस दबा देगा। इसलिए भक्त संग साधु संग सर्व शास्त्र का है, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु भक्त लोग का संग करना चाहिए। कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं ना, हमको प्योर डिवोटी का संग करना चाहिए। भाई पहले तुम जी जाओ, पहले जीने के लिए तो कम से कम भक्त लोग का संग करो। अभी जीना मुश्किल हो गया है। अभी भक्ति पथ पर कितना दिन टिकेंगे ये गारंटी कौन दे सकता है? मगर है ना, ये जो मोबाइल वगैरह निकल गया सब, कब किसका वीकनेस आ जाएगा, कहां किस दिशा में कौन आदमी जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बुरा मत मानिए, मैं तो खोलम खोला बोल देता हूं। आपका पास मोबाइल है मतलब यही है, ये स्मार्ट मोबाइल रहता है ना, आप सरल नहीं, अब स्मार्ट बन गए। नाम तो बहुत अच्छा रखे हैं। मैं जब सुनता हूं ना, अच्छा क्या है स्मार्ट, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है? हाँ स्मार्ट ना, अभी तुम स्मार्ट हो गए हो, आज सरल गया। ये मगर है ये मगर है, कब खींच कर ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये भीतर सब कुछ है। ये आपको ये देखता है ना, गूगल क्या है, गूगल में 0 है ना, जी उसका बाद कितना 0 है, 2 0 है ना। ये 0 को मैं जब देखता हूं, आज मैं देखता हूं ये चश्मा है। ये आदमी सोचता है मैं गूगल को देखता हूं, लेकिन गूगल हमको देखता है। ये आदमी क्या ढूंढता है, ये मगर है। ये मगर है ना, मुझे तो पता नहीं था, मुझे अभी तक भी पता नहीं। मैं पूछता हूं, जो लोग को एक्सपर्ट है उनको, गुरु लोग को पूछता हूं ये क्या है बताओ ना। वो बोलता है आप जिसको ज्यादा देखेंगे ना वो पहला आ जाएगा। मानो आप पेपर पढ़ रहे हैं ना, पहले गूगल मार दो, वो पहले पेपर आ जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है, मुझे तो पता नहीं। मैं अब तक कुछ भी ढूंढना है तो टाइप करना पड़ता है, मुझे ये सब सिस्टम पता नहीं। मैं सोचता हूं देखो, ये हम सोच रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको पता है ये गुरु है ना, ये मगर है, ये आदमी क्या ढूंढ रहा है, बस सप्लाई कर देगा। चलो ये अभी ठीक कर रहे हैं ना, मुश्किल है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, उनका एक कन्वर्सेशन है, लेक्चर में मैं पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन यू नो देयर आर नॉट सो मेनी एडवांस डिवोटीज इन आवर मिशन, स्टिल यू हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज। ये पहले जमाने प्रभुपाद बोलते थे। अगर मुझे पता है इतना एडवांस डिवोटीज नहीं है, फिर भी संग करना है।
संग छोड़ देंगे ना, ये वीकनेस आ जाता है। भीतर हमारा शरीर है ना, शरीर का मतलब वीकनेस है। किसका खाना पीना सोना सबका वीकनेस होता है, किसका पैसा का घूमने का, ये वीकनेस है, खिंचकर कभी ले जाएंगे। इसलिए भक्त लोग का संग करना है और नाम करना है, दोनों हमको प्रोटेक्ट। भक्त लोग का संग करने से कीर्तन हो जाएगा, कथा सुनने मिलेगा, और नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कठिनाई क्या लगता है आपको? हाँ, कठिनाई कौन सा चीज आपको कठिनाई लगता है? भक्ति करना आसानी है या कठिनाई है? हाँ? कठिनाई है, कठिनाई। परिवार चलाना, हाँ? तुम तो शादी नहीं की हो, तुमको कठिनाई क्या पता है? ये थियोरेटिकल है। तुम शादी नहीं की हो, तुमको पता नहीं है, ये थियोरेटिकल है। जो शादी किए उनको पूछो। घर चलाना, भजन करने से कठिनाई है कि नहीं? मुझे साफ सुथरा बोलिए। देखो प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं, भक्त है बोल रहे हैं। घर चलाना भक्ति से भी कठिनाई है, बहुत परेशान है। अगर घर हम चला सकते, भक्ति क्यों नहीं कर सकते? वो कठिनाई चीज है, उसको अगर कर रहे हैं तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? इस फील्ड पर हमारा बल नहीं है। ये इसके लिए बल हमको जुटाना पड़ता है। जैसे हम सुन रहे थे ना, दल से बल जुटाते हैं, हमको बल जुटाना होता है। इसलिए आचार्य लोग का शरणागत हम होते हैं, भक्त लोग का शरणागत होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कथा बल जुटाते हैं। जैसे भागवत सुनना क्या है? ये बल जुटाना है, माइंड को कन्विंस करना, हाँ यही है। कथा बोलना, कथा सुनना, भगवान की सेवा करना, ये सब बल जुटाना काम है। भक्ति करना आसान है कभी नहीं है। प्रभुपाद जी ये बोलते थे, ध्रुव महाराज के चरित्र में आपको मिलेगा, तो बहुत सुंदर स्टेटमेंट प्रभुपाद जी दिए हैं। हाँ, भक्ति इज साइमल्टेनियसली इजी एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली डिफिकल्ट। एक साथ में भक्ति सरल है और एक साथ में भी बहुत कठिनाई है। दोज आर सिंसियर, फॉर देम इट इज वेरी इजी। जो गंभीर है, प्रयत्नवादी है, उन लोग के लिए इजी होता है, जो सरल होते हैं। और जो सिंसियर नहीं है, इसलिए वेरी डिफिकल्ट। परिवार जीवन में आप सिंसियर नहीं बनेंगे तो परिवार चलेगा? सिंसियरिटी हमारे पास है कि नहीं, आप देख लीजिए। सिंसियरिटी नहीं है, है? मनमाफी घर नहीं चलता है। बहुत सिंसियर होता है तो परिवार चलता है ना। जिसे रिलेशन ब्रेक होता है, क्यों होता है? वो सिंसियर नहीं होता है। सिंसियरिटी हमारे पास है। इसमें देखिए, इसमें लिखे हैं प्रभुपाद जी, ध्रुव महाराज जी की परपोट सबसे इंपोर्टेंट परपोट है डिवोटी लोग के लिए। आप इतना सुंदर परपोट प्रभुपाद जी ने लिखे हैं ना, पढ़ना चाहिए सब। पूरा तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य, सबसे अच्छा मुझे लगता है तात्पर्य। और इसमें विज्ञान है। कमेंट्री से, मैं तो कमेंट्री पढ़ा हूं, कमेंट्री को नहीं, प्रभुपाद बहुत सुंदर एक्सपीरियंस चीज लिखे हैं। सरल है, हमारा सिंसियरिटी है, परिवार चला रहे हैं। भी चले, कम करने वाले कितने हैं बताइए? आप लोग कितना काम करते हैं? क्या मनमाफी जाते हैं टाइम पर? सिंसियरिटी है कि नहीं? उधर काम करना पड़ता है। अभी तो क्या लग गया है, पहले जमाने में 10 बजे जाना था, 10:30 बजे जाते थे। अभी क्या हो गया? क्या इसको बोलते हैं? हाँ, बस चलो, सीसी कैमरा लगा गया है, अभी लग गया है, सीसी कैमरा लगा दी, पूरा ट्रैकिंग करते हैं। देखो उधर पूरा सिंसियरिटी हो जाते हैं। कर्म करते हैं बहुत सिंसियर होता है, भक्ति में सिंसियरिटी नहीं आता है। नहीं, ये नेचुरल नहीं होता है कि कई जन्म से हम भूल गए ना, कृष्ण को भूल गए। हमको पता है ये सत्य, वो मिथ्या है, लेकिन मिथ्या वस्तु में ममता आता है, सत्य वस्तु में ममता नहीं होता है। ये अविद्या है। इस अविद्या को भगाने के लिए हमको नाम करना पड़ता है, गुरु का सेवा करना पड़ता है, विग्रह की सेवा, कितना वैष्णव लोग की सेवा, कथा सुनना, नाम करना। अविद्या इतना डेंस
डेंस है, बोलते हैं ना डेंस फॉरेस्ट, इसे बहुत है। शरीर अविद्या के, कितना सुंदर लिखे भक्ति विनोद ठाकुर। शरीर क्या है? अविद्या जाल, जाल का मतलब नेट। शरीर कुछ नहीं है, शरीर ये अविद्या का नेट है, फंस गए। महाराज श्री कहा करते थे, एक नेट में फंस गए और दूसरा एक नेट में और फिर डाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। शरीर अविद्या जाल, और एक और नेट है, क्या है? नेटवर्क, इंटरनेट, इंटरनेट, फिर एक नेट में फंस रहे हैं। शरीर अविद्या जाल, अरे जाल में फंस जाने के बाद जड़ इंद्रिया ताहे काल, इस जाल में और काल भी है हमको मारने के लिए। क्या है? जड़ इंद्रिय। वो मनमाफी, अभी मैं, हमारा एक सीनियर डिवोटीज गढ़ ब्रदर है, वो आईसीयू में थे, मैं गए थे, मैं डिस्कशन कर रहा था डॉक्टर के साथ, क्या हालत है, क्या है। मेरा बहुत इंक्विजिटिव रहता है, मैं सीखता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या ऐसे करते हैं, उनको लोग का क्या पावर है, मतलब मैं, वो मेरा है, हमारा है, जान पहचान है। मैं उनको बोल रहा था, ये आप क्या है, क्या कर रहे हैं सब चीज? बोलता हम करते हैं, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। मानते हैं हम तो ट्राई कर सकते हैं, हमारा जितना मेथड है हम इसको ट्राई करेंगे मशीन के माध्यम से, ये हो गया वैसा वो करूंगा, ऐसा करा वैसा करूंगा, लेकिन हमारा हाथ में कुछ नहीं है। ये तो क्लियर चीज है। और वो इसमें ये बोल रहा था, देखो माइंड और हार्ट ये अलग है। मैं जब ये श्लोक बोला कि आत्मा हृदय में रहता है, वो बोला हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, हमारा मेडिकल साइंस यही बोल रहे हैं। हार्ट फंक्शन अलग होता है, माइंड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहे कि नहीं? हार्ट फंक्शन, इसमें आत्मा रहता है ना, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसे नहीं हमारा कोई ट्रीटमेंट, इसका ऊपर जो भी ट्रीटमेंट है ना, वो बंद हो जाता है तो बंद होता है, सब कुछ, सब मशीन बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। कभी कभी माइंड काम नहीं करता लेकिन हार्ट चलता है। वो बिल्कुल ऐसे बोले, साफ सुथरा बोले, और कितना टर्म बोले मुझे तो पता नहीं चला। तो मैं यही बात बोल रहा था, ये जाल है, फंस गए हम लोग, इसलिए बल जुटाना पड़ता है। इसे कोई भावुकपन नहीं है, ये बहुत सिंज गौड़ीय फिलोसफी जो है ना, बहुत कंक्रीट फिलोसफी है। हम ऐसा हो जाएगा, मैं इधर चला जाऊंगा, भजन कर लूंगा, शरीर है भाई, शरीर का चिंता तुमको पकड़ पकड़ कर खाएगा, जाएंगे कहां तुम? अविद्या है। असत तृष्णा, हृदय द्रवल्य, वीकनेस बहुत रहता है, वीकनेस की वजह से भजन भी नहीं होता। ये सब शुद्ध नाम, शुद्ध भक्ति हम नहीं कर सकते हैं, शुद्ध नाम नहीं करते। क्या पहला क्या हुआ? असत तृष्णा, उसका बाद क्या है? हृदय द्रवल्य। असत तृष्णा 4 प्रकार के होता है, और हृदय द्रवल्य समझ लिया, हृदय द्रवल्य क्या है? वीकनेस, वीकनेस शब्द है। तीसरा क्या है? तत्व भ्रम, तत्व पता नहीं होता है, इसलिए भजन भी नहीं होता है। स्टोरी तो अच्छा लगता है, स्टोरी, और आजकल क्या है, प्रीचिंग क्या, जैसे पीपीटी में कार्टून जैसा बनाकर उनको दिखाना है, देखो यू आर सोल, इसको अच्छा समझ लेते हैं। तत्व जब बोलते हैं ना, सब सो जाते हैं। ये क्या है, इसको इतना जन्म कर्म समय दिव्यम, भगवान इधर उधर नहीं लिखे हैं, एवं जो व्यक्ति तत्वतः, भगवान इधर तत्वतः लिखे हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही पद लिखे हैं, सिद्धांत बोलिया चिते ना कर अलस, या हईते कृष्ण लागे सिद्ध मानस। तत्व क्या, तत्व का मतलब है, आप इतना समझ लीजिए, अंग्रेज में इतना बोल सकता हूं, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिलोसफी। इंफॉर्मेशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो वीकनेस टाइम पर ये बहुत बलवान बनता है। तत्व पता नहीं होता है ना, वीकनेस जब आ जाता है तो क्या करेंगे? चित्रकेतु का हालत क्या देखिए, कितना शादी किए थे? एक लड़का के लिए 1 करोड़ शादी किए। सत्ययुग की बात है, तो एक दिन में 1 लाख शादी करना उनके लिए कोई पैसा इतना था, इसमें क्या है? तो एक लड़का के लिए, पुत्र
पुत्र के लिए इतना शादी कर रहे थे, 1 करोड़, इतना वीकनेस था ना। लड़का मर गया तो रो रहे थे, मार दिया ना, सब रानी लोग मिलकर मार दिए, रो रहे थे। अरे इसमें कितना 2 प्रीचर आए हैं, कौन सा है पहले? नारद मुनि आए। नारद मुनि से पहले कौन आए? अंगिरा जी आए। अंगिरा जी आए, उसको दोहराए। फिर नारद मुनि आकर फिर बोले, तत्व बात बोले, तुम कौन हो? दोनों बोलने का बाद भी फिर नहीं गया। फिर नारद मुनि ने शक्ति प्रेरण किए लड़का को जो मर गया था, तुम जियो। फिर वो जीने लगे। फिर उन्होंने तत्व बोले, तब तो चित्रकेतु का आंख खोलने लगा। मत सोचिए 1-2 बार सुन लेंगे, ये अविद्या है ना, अविद्या को काटने के लिए सिद्धांत, वीकनेस आ जाता है ना। हमको सिद्धांत पता है ना, ठीक है ये ठीक नहीं है, फिर मन चीटिंग करता है, नहीं प्रैक्टिकल तो देखना पड़ेगा, अभी सिचुएशन क्या है, अभी तो ऐसा मन प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा ना, बोलने से नहीं होगा, हमारा प्रैक्टिकल में स्ट्रगलिंग। तो क्या तुम ये सब माइंड का है, माइंड चीटिंग कर रहा है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है इधर, इधर सब थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल क्या है? क्या प्रैक्टिकल इधर है? सब थियोरेटिकल है। सब तो लोग बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल ऐसे कर लूंगा, कि प्रैक्टिकल हो जाता है। कोई थ्योरी पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, प्रैक्टिकल रह जाता है। भक्ति ही प्रैक्टिकल है। भक्ति को छोड़कर जो है सब थियोरेटिकल है, कुछ काम नहीं देता है। तब तो बोले कौन? नारद मुनि ने शक्ति प्रेरण किए। इस सिद्धांत की बात मैं ये बोल रहा हूं। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, लेजीनेस। मुझे क्या सुनना, आजकल बहुत स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी ऐसे कहा करते थे, जब विदेश जाते हैं बोलते, आई एम नॉट ए स्टोरी टेलर, डोंट आस्क मी अबाउट दिस स्टोरी दैट स्टोरी, आई कैन नॉट स्पीक ऑल दिस थिंग, आई एम नॉट ए स्टोरी टेलर। मैं ये सब, कितना स्टोरी आप प्रभुपाद के प्रवचन से देख लीजिए, प्रभुपाद जी प्रवचन से कितना स्टोरी आपको मिलेंगे। 4-5 स्टोरी प्रभुपाद ने दोहराए और कुछ नहीं है। गौड़िया लोग हम ऐसे बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत में फायदा क्या होता है? बोले सिद्धांत में सूखा रुखा होता है, रस नहीं मिलता है। क्या रस नहीं मिलता है? सिद्धांत देखो क्या है। अरे सिद्धांत जो होते हैं ना, जब नाम जप करते हैं ना, रस मिलता है। उनको पता है ना नाम प्रभु जी भगवान है, तो जब नाम करते हैं, नाम मन में नहीं लगता, तो उनको पता अच्छा मेरा ऐसा हो गया है, अभी अश्वत तृष्णा आ गया है, मेरा सिद्धांत पता है ना। वो माइंड को कन्विंस करके फिर वापस लाएगा। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस। ट्रांसलेशन दिखाए, ट्रांसलेशन। A sincere student should not be reject the discussion of such conclusion, considering them controversial for such discussions strengthen the mind. आजकल ऐसा होता है, तत्व बोलना इसका मतलब है कंट्रोवर्सी। ये चैलेंज लेना पड़ता है हम लोग को। तो अच्छा प्लेन बात बोलो, बस ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिपेंडिंग, कोई स्टोरी बोल दो, माइंड का बात बोल दो, चलो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अरे इसको बोलने तो कंट्रोवर्सी में फंसना पड़ता है, काउंटर करेंगे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। भाई ये तत्व है, हम क्या करेंगे? हमारा सिद्धांत यही है। And thus one's mind became attached to Sri Krishna. जिनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन पता है ना, उनका मन भगवान के चरण कमल से रहेगा। तब तो इसीलिए सुनते हैं। तत्वाचार्य जैसे जीव गोस्वामी तत्वाचार्य, हमारे गौड़िया आचार्य लोग को तत्वाचार्य बोला जाता है। हम स्टोरी टेलर नहीं है, ये लीला बोलेंगे वो लीला बोलेंगे, हम नहीं, हम ऐसे नहीं है। हमारा संप्रदाय का सिद्धांत यही है। हम क्या करें? जब भी लीला बोलेंगे ना, लीला का रहस्य बोलेंगे, लीला शब्द नहीं बोलेंगे। जैसे रासलीला बोलना है, रासलीला का रहस्य क्या है, भक्ति जीवन में कैसे उतार रहा है, स्टेजेस क्या है, सब देखा, पढ़ लीजिए, कमेंट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा। भावुकता भक्ति नहीं है। भक्ति हो जाता है तो भावुकता आता है। सेंटिमेंट इज नॉट डिवोशन, प्योर डिवोशन इज रियल सेंटिमेंट। भावुकता बस कुछ सुन लिए, कुछ कर लिए, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा, ये भावुकता भक्ति नहीं होता है। आजकल तो ज्यादा भावुकता होता है, मैं ब्रज में रह रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, तुम कुछ भी करो, ये भक्ति नहीं, हम नहीं मानने वाले।
हम कभी भी नहीं मानेंगे, हम सिद्धांत पर चलते हैं। आप जो बोलेंगे हम इसे नहीं मानेंगे, हम देखेंगे शास्त्र का सिग्निफिकेंस क्या है। आपको सिद्धांत पता है क्या? सिद्धांत पता नहीं है का मतलब आप सेंटिमेंट है, आप सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म स्तर पर बोल रहे हैं, आपको सिद्धांत पता नहीं है। जब तक सिद्धांत पता नहीं है, आपका भीतर वीकनेस है, यू हैव वीकनेस। देख ली, मैं भागवत से प्रमाण दे रहा हूं। नारद मुनि प्रवचन देने का बाद क्या हो गया? अंगिरा ने दिए, नारद ने दिए, फिर भी नहीं हुआ। चित्रकेतु का मोह नहीं, वीकनेस नहीं टूटा। तब नारद ने जिलाया, किसको जिलाया? लड़का को। लड़का को जिलाकर बोले, तुम बोलो, तुम उनका बेटा हो क्या? तब लड़का ने बोले जो मर गए थे, वो बोल रहे कस्मिन जन्महं पितर मातरा भवन। वो प्रवचन बहुत 3-4 प्रवचन ने दिए। वो लड़का ने, जो मरे गए थे, को जिला दिया नारद मुनि ने। कौन जन्म गई? मेरा पिता माता है। तब चित्रकेतु सुनने लगी, ये मेरा लड़का था, अभी क्या बोल रहे हैं, ये कौन जन्म का पिता माता है? तब तो उनका थोड़ा कॉन्शियस आया। ये अविद्या दूर करना इतना छोटा बात नहीं है, छोटा बात नहीं है। इसलिए हम सिद्धांत सुनते हैं। अंतकरण में सूक्ष्म दोष रह जाता है। नाम करते हैं, नाम में रुचि नहीं रहता है, आसक्ति अलग जगह पर रहता है, और इतना सूक्ष्म भावना रह जाता है, अंतिम में प्रतिष्ठा आ जाता है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं लास्ट ने आरोप माया, मुझसे कोई बड़ा नहीं है, अंतर में ही रह जाता है, बस भीतर छिप कर कहां रह जाता है पता नहीं चलता है। शोधन करते हैं हम, भागवत के माध्यम से शोधन करते हैं। नाम प्रभु जी, भागवत सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? भागवत इसलिए सुन रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए, प्रीचिंग के लिए। तो हम प्रीचिंग के लिए पढ़ना ही अलग है, खुद के लिए भागवत पढ़ना चाहिए। अंतःकरण में क्या दोष है? बैठ कर भागवत पढ़ते हैं, मेरा ये दोष है। भागवत बोल देते हैं ना, ग्रंथ अवतार है। ऐसा नहीं कि संस्कृत 10-50 श्लोक हमको याद रखना है, फिर इस प्रीचिंग में बोलना है, और खुद भी नहीं करना है हमको। प्रचार पहले खुद को करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये प्रचार खुद का प्रचार होता है ना, दूसरे लिए तो प्रचार हम करते हैं, खुद का प्रचार यही होता है। अंतःकरण शुद्धि पढ़ना है, ये देखना है मेरा क्या हालत है। भागवत आप कृपा कीजिए, गुरु जी मुझे कृपा कीजिए। क्या क्या चीज रहा? असत तृष्ण, हृदय द्रवल्य, तत्व भ्रम, यही प्रसंग चल रहा था। शुद्ध नाम नहीं होता है कभी, कितना माला करो। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे बोले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज बोले, वो सिद्धांत ही है, भक्ति सिद्धांत। उनका स्टेटमेंट पर हम सारी दुनिया को फेंक देंगे। वो जिस स्टेटमेंट बोले हैं, फेंक देंगे दुनिया को। दुनिया में जो उत्पाद कर रहे हैं लोग भक्ति के नाम पर, फेंक देंगे उनका स्टेटमेंट अगर डालेंगे हम लोग। हमारे पास इतना बड़ा बड़ा अस्त्र है। वो ऐसे बोलते थे, उनका स्टेटमेंट सुनेंगे ना पागल हो जाएंगे। बंगाली पढ़ते हो ना, तब आ जाओ मेरे पास, मैं दिखा दूंगा मेरे पास कितना किताब है। उनका स्टेटमेंट है, लेक्चर है, वो ऐसे बोलते हैं। उनका एक स्टेटमेंट मैं दोहराता हूं, मैं तो नोट करके रखा हूं सबको। आजकल क्या है, आजकल सुनने के लिए तो पागल हो जाएंगे सुनेंगे और मिसकंसेप्शन आ जाएगा ना। लेवल अलग अलग होता है, वो छोड़ देंगे भक्ति। वो ऐसे बोले हैं, सुनेंगे एक बात, जैसे वो बोलते हैं जो 24 आवर एंगेज्ड नहीं है कृष्ण भक्ति में, उनका बात में एक बात में नहीं सुनूंगा, वैसे बोलते थे। जो 24 घंटा कृष्ण की सेवा में नहीं लगे हैं, उनका बात में नहीं सुनना है। वो हरि कथा नहीं है, वो मन की बात है, वैसे बोलते हैं। हरि कथा नहीं है, मन की बात है। 2 घंटा बोल देते हैं, 1 घंटा बोल देते हैं, उसका बाद क्या करते हैं? वो हरि कथा नहीं है, वो ऐसे है प्रीचर है। सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत स्थापन किए, भक्ति का सिद्धांत है। एक बार कार्तिक महीना था, कार्तिक महीना में कौन सा लीला बोलते हैं हम ज्यादा? दामोदर लीला, कृष्ण लीला बोलते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम बनाए, मुझे राधा कुंड जाना है। जितना प्रोमिनेंट डिसाइपल थे, जितना सब चले आए। क्यों आए? राधा कुंड कार्तिक महीना और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कोई स्पेशल टॉपिक डिस्कशन होगा, सब आ गए राधा कुंड, सुनेंगे कोई कृष्ण लीला।
और राधा कुंड में बैठ गए और पहले उपदेशामृत शुरू किए। वाच वेगो क्रोधो वेगो मनसा जुआ उधर उपस्थ वेगो, सबका मन गया, पट गया। हम इतना दूर से आए थे ट्रेन से और गुरुदेव ने शुरू किया उपदेश, यही है वाच वेगो मनोवेगो। कभी वो 10th कैंटो डिस्कशन नहीं किए हैं, कभी भी आप मुझे नहीं दिखा सकते हैं, स्पेशल कभी डिस्कशन नहीं किए। वो इतना आनंद देते थे, हम बद्ध जीव है, हमारा अधिकार है ये शुद्ध होना, अंतर को शुद्धिकरण करना, इसलिए नाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अरे नाम करना कितना मुश्किल है, हम सुन रहे हैं अभी। नामाक्षर, सब नामाक्षर। हरे कृष्णा रटते हैं, मन कहाँ किधर जाता है तब तो पता नहीं है, अदर्स डिजायर है। और ये बादल जैसा है, क्या सूरज को बादल जैसा ढक लेता है, ऐसा है। असत तृष्णा है, अदर्स डिजायर्स है, हृदय द्रौबल्य वीकनेस है, हृदय द्रौबल्य है। बोलते हैं ना हृदय द्रौबल्य का डेफिनेशन, नाम करते हैं। मेरा पत्नी का हालत ऐसा हो गया, मेरा लड़का का हालत ऐसा हो गया, ये मेरा लड़का है, मेरा बेटा है, मेरा माता है, मेरा पिता, ये क्या, ये वीकनेस है। क्या सबका चिंता तुम कर रहे, तुम भगवान हो क्या? खुद का हालत कितना खराब है देखो, ये वीकनेस है। फिर तत्व भ्रम, भगवान बार बार तत्व बोलते हैं। तत्व यथाजत पता होना चाहिए, तो माइंड चीटिंग नहीं कर सकता है। जिनको तत्व पता है ना, चीटिंग नहीं कर सकता है। नहीं, ये तत्व है। और तत्व जानने वाले ही हम्बल होते हैं। समझ रहे हैं ना कैसे? जो जिनको रियल तत्व पता है वो हम्बल हो जाते हैं। कि तत्व सुनते हैं ना, उनको पता हो जाता है मैं कितना गहराई पानी में मैं हूं, मुझे पता होता है। नहीं पढ़ते नहीं सुनते तो हम क्या मानते हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया। ये कमेंट्री आचार्य लोग इसीलिए लिखे हैं, ये तो आंख है। और इसको जब पढ़ लेता ना, हमको पता होता है भक्ति कितना गहराई में, हम कहाँ हैं। जैसे हमारा गुरुजी कहा करते थे, समुद्र जाएंगे ना, समुद्र में ऊपर में तैरेंगे तो आप लोग छोटा छोटा मछलियां मिलेगा, और क्या मिलेगा, मछलियां मिलेगा। लेकिन जितना गहरे में जाएंगे ना, और बहुत गहरे में जाएंगे तो क्या मिलता है, जेम्स, रत्न मिलता है। ऐसे भक्ति ऐसा है, हम कहां तैरते हैं हमको पता होना चाहिए। ये सागर है, भक्ति रसामृत सिंध, रस अमृत का सिंध है, हम ऊपर तैरते हैं। ये जो जिनको सिद्धांत पता हो जाता है ना, वो नेचुरली हम्बल हो जाते हैं। उनको पता होता है भक्ति कहाँ है, कहाँ महाभाव है, कहाँ भाव है, कहाँ प्रेम है, और हम लोग क्या है। ये सिद्धांत सुनते हैं हम लोग। तत्व भ्रम, नहीं तो नाम नहीं कर सकते, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाता है। असत तृष्णा, हृदय द्रौबल्य, तत्व भ्रम और विषम अपराध रहता है तो नाम नहीं होता है। क्या क्या अपराध है इसमें? नाम अपराध। टाइम हो गया? हाँ, नाम अपराध। 10 नाम अपराध है कि नहीं? सुबह सुबह हम पढ़ते 10 नाम अपराध। नाम अपराध में वैष्णव अपराध आता है, गुरु अपराध आता है। नाम अपराध पढ़ लीजिए। सेवा अपराध, धाम अपराध, जीवा अपराध। जीव गोस्वामी ने जीवा अपराध भी लिखे हैं। कोई कॉमन पर्सन है ना, उनको भी गाली गलौज देना, किसको भी दुख नहीं देना, ये जीवा अपराध हो जाता है। आजकल तो भजन करना इतना मुश्किल हो गया, आपका इच्छा नहीं है फिर करना पड़ता है। लोग इतना इंडिसिप्लिन है। जैसे भक्त समाज में कोई भक्त नहीं चाहता कि मुझे अपराध होए, अपराध होना चाहिए, मैं अपराध नहीं करना चाहता हूं। कोई चाहता नहीं कि अपराध होना, कोई चाहता है कि मुझे अपराध करना है, लेकिन हो जाता है क्योंकि एटिकेट्स इतना चेंज हो गया है। देखने से मन पागल हो जाता है, वो कैसे डिबू डिबू कर ऐसा कैसे करते हैं, तो अपराध हो जाता है। बचकर रहना इतना मुश्किल है। हरिनाम और महाप्रभु की भक्त हमारा आश्रय है। तो अपराध से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना अनमैच्योर्ड है डिवोटी होते हैं, और जिनको देखने से आपका अंतर में
उछल आता है वो भाव, रजगुण का भाव। वो कैसा है डिवोटी से, उसको कुछ बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, इसके वजह से अपराध हो जाता है। इसे बचने के लिए हमको बहुत भजन करना पड़ेगा, प्रार्थना, महाप्रभु स्पेशली गौर नित्यानंद को प्रार्थना करना है, अपराध से बचाते हैं। और गौर भक्त वैष्णव लोग को प्रार्थना करना है, मुझे बचा लीजिए, जो करना है उसको करने दो। विषम अपराध है ना, तत्व भ्रम का बाद ये अपराध हो जाता है। ये चार बादल जैसा है, वो ढक लेता है, सूरज का किरण हमको मिलता नहीं है। जो होली नाम हम करते हैं ना, उनका जो शक्ति है अंतर में उतरता नहीं है। इसलिए हम कुछ दिन करने के बाद सोचते हैं ये साधन ठीक नहीं है, मुझे ये नाम करना है, वो नाम करना है। कल वो डिवोटी है, नया डिवोटी है क्या, कोई बेस का है, वो बोलता था ना, ये होली नाम हरे कृष्ण महामंत्र इतना बड़ा है, तो राम राम करना तो छोटा है। क्या देखो, मंत्र थोड़ा बड़ा हो गया, अरे व्हाट्सएप में कितना बड़ा लिखते हैं, मेल में कितना लिखते हैं, 2-2 घंटा 10 घंटा बोलते हैं, हेलो हेलो बोलते हैं, क्या क्या, इसमें बोर नहीं होते हो। मंत्र थोड़ा बड़ा हो गया, वो बोलते हो ये छोटा नाम करने से क्या होगा, इतना आलसी है। जाड्य, विक्षेप, लय, अप्रतिप्रति, कसाया, रसास्वाद, ये भी सब अनर्थ है। सुनेंगे ना आप, जितना अनर्थ है सुनेंगे ना, आपका बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं ये मुझसे नहीं होगा। खुलकर बोलेंगे ना आप, बोलेंगे अरे ये तो मुझसे नहीं होगा। हमारा गुरुजी को गुरुजी ऐसे तत्व बोलते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे। तो एक डिवोटी ने बोले, तो आप तो इतना बोलते हैं, इतना तत्व बोलते हैं, सबसे आसान उपाय बताइए, द इजीएस्ट वे टू अचीव कृष्ण प्रेम। हम इतना सुनते हैं, हमारा माइंड पजल हो जाता है, इतना चीजें कब हम जीवन में करेंगे, ये सब बड़ा चीज हो जाता है। गुरुदेव ने बोले एक चीज है, यू शुड बिकम वेरी सिंपल। तुम सरल बन जाओ, तुम सब सरल बन जाते हो ना, सब कुछ साधन तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा, ठाकुर जी तुमको पकड़ लेंगे। दिस इज द ओनली इजीएस्ट वे, इसको छोड़कर कोई इजीएस्ट वे नहीं है। सरल बनना है। और सरल क्या है, वो क्वेश्चन किया, व्हाट इज सिंपलिसिटी। बहुत लोग सरल है लेकिन वो भक्त नहीं है, वो मांस मछली सरल आदमी है और बीड़ी पीता है, उसको क्यों बीड़ी पीते हो, पी लेता हूं बाबा। वो शराब पी लेता है, हम पी लेता हूं, क्या करूं, आदत हो गया। ये इसको सरल बोलते हैं। ये सरल आदमी है, किसका नुकसान नहीं करता है, ये खुद का तो नुकसान कर देता है। बहुत सरल आदमी होता है लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन भक्ति करने वाले सरल होना चाहिए। ये मैंडेटोरी की एक शब्द आजकल आएगा, ये मैंडेटोरी। क्या मुझे फॉर्म वीजा के लिए हम फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, बोलते हैं मैंडेटोरी, वो नहीं लेता है। अरे क्यों नहीं लेता है, उसको फिलअप करना ही पड़ेगा। अब भक्ति में आपका कुछ हो या नहीं हो, एक चीज हो जाता है ना, इस सरल भावना। सरल भावना जितना ये सबसे बड़ा संपत्ति है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। ये सरल भावना आपका है ना, जितना भक्ति में जितना सुगुण है वो सब खींच कर लाता है, आपको प्रदान कर देगा, ठीक है। और सरल भावना नहीं है ना, कुछ भी गुण जो है आपका पास वो भी चला जाएगा। सिंप्लिसिटी बहुत, तब वो डिवोटी ने बोले व्हाट इज सिंप्लिसिटी। जैसे मैं बोल रहा था, बहुत सरल आदमी है, हमको अच्छा लगता है, इसीलिए डिवोटी लोग फेडा होकर बोलते हैं भक्त लोग से कर्मी लोग अच्छा है। ये बहुत सरल है। हाँ, कर्मी लोग सरल हो सकते हैं लेकिन भक्त नहीं है ना। लेकिन भक्त सरल होना चाहिए। सरल का मतलब गुरुदेव उनको डेफिनेशन यही दिए, सिंप्लिसिटी मीन्स अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन द वर्ड ऑफ साधु एंड शास्त्र। शास्त्र बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, इसका पर अटूट विश्वास रहना चाहिए। बस इस सरल भावना है। इसका बाद जो भी गुण चाहिए ना, तब तो हम सुन रहे हैं ना, तो कैसे कब ये हम आर पार जाएंगे, शुद्ध नाम कब करेंगे। लेकिन ये संभव है, नहीं तो आचार्य लोग क्यों लिखे इसको। एक कहावत ओरिया में है, भीम का बल कितना है कुंती को पता है। कुंती को पता है भीमसेन का बल कितना। भीमसेन कभी बोलता है मैं इसको मार दूंगा, इसको मार, कुंती बोलता है मुझे पता है।
तुम जब 20 लड्डू खाए थे, तुमको बचाने वाले कौन थे? अभी बोल रहे मार, मुझे पता है तुम्हारा बल कौन है, बल मुझे मत दिखाओ। इसे आचार्य लोग को पता है हमारा कितना बल है, तो फिर हमको क्यों लाए हैं? एक चीज है, जिन लोग सरल हो जाते हैं, आचार्य चरण में नीछावर कर देते हैं कि मैं आपका हूं, आप मुझे जिला दीजिए, उनके लिए सब मार्ग सुलभ हो जाता है। अपराध का वृत्ति रहता है ना, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, धर्म अपराध, जीवा अपराध, यह रहता है। जीव को भी दुख नहीं देना चाहिए, ये भी चैलेंज रहता है। ये क्या है? ये कोहरा जैसा है, बादल जैसा है। शुद्ध नाम जब उच्चारण करते हैं ना, चित्तवृत्ति में नाम लग्न नहीं होता है, सिर्फ जिह्वा में उच्चारण करते हैं, हार्ट में टच नहीं होता है। कॉन्शियसनेस जो होता है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस टच नहीं होता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बात बोले हैं, क्या करना है? सावधानी से नाम करना है। अगर कोई दूसरा अपराध नहीं कर रहे हैं, एक अपराध कर रहे हैं ना, उनको भी सुख नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? 10 अपराध है, इसमें 9 अपराध, जो 9 अपराध है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अपराध हो रहा है, उनका भी कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति नहीं होता है, वो इनअटेंटिव चैंटिंग। जब जो करते हैं ना, उनका अटेंशन नहीं रहता है, ध्यान नहीं होता है, अनावधान पूर्वक नाम करता है, उनका भी कृष्ण प्रेम नहीं होता है। अटेंटिव चैंटिंग करना, इसलिए पहले हियरिंग, सुनना है, नाम श्रवण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जपांशु है, हमारा जपांशु है। आजकल तो निकल गया है कि ये रशियन डिवोटी, एक हमारा जीबीसी गुरु सेमिनार चल रहा था, रशियन डिवोटी बोल रहा था, नहीं, और एक रशियन डिवोटी बोल रहा था, महाराज बोल रहे थे, नहीं महाराज, वो वैसे बोल रहे थे कि अभी रशिया में से प्रचार कर रहे हैं कि 2 घंटा में हमारा कितना राउंड, 100 कितना राउंड हो गया, 2 घंटा में 100 राउंड हो गया। कैसे हो गया? हरे कृष्ण पढ़ते हैं, वो चलता है नाम, वो एक प्रचार शुरू कर दिया। नहीं, हमारा जपांशु है। जपांशु का मतलब नाम 2, इसको ऊंट बोलते हैं हिंदी में, ओंठ स्पंदन होना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जीवा हलना चाहिए, हर शब्द आना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं हिसिंग वॉइस, हिसिंग वॉइस समझ रहे हैं ना? चैंटिंग करते हैं, मैं पढ़ रहा था चैतन्य चेतन, प्रभुपाद लिखते हैं वन शुड प्रोनाउंस क्लियरली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। कितना उच्चारण करना चाहिए? जिसे निजे खुद को सुनाई देगा। और जब माइंड इधर उधर होता है ना, मन इधर, तब तो थोड़ा आवाज लगाना है, फिर माइंड चले आए, फिर इसको सुनना है। सुनना पहला काम है। ये इनअटेंटिवनेस को रुकने के लिए सुनना पड़ेगा। और आपको पता चलेगा आपका मन कहाँ है, अंगूठी से पता चलता है। चैंटिंग जो करता है ना, ये अंगूठी है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सा अंगूठी बोलते हैं? तर्जनी, हिंदी में भी तर्जनी बोलते हैं। ये अंगूठी है ना, खड़ा रहना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए। ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे करते, इसका मतलब एब्सेंट माइंड है। देखो, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। ये इधर इधर होता है ना, जब ठीक से करते हुए खड़ा हो जाता है, जब मन इधर उधर चलता है तो धीरे धीरे आपको पता नहीं होता, चले आता है, बंद हो जाता है। इनअटेंटिव चैंटिंग बहुत खराब चीज है। इसी से अपराध, ये अपराध का जनक है, जनक है। जनक समझ रहे हैं ना? माँ है। जितना अपराध का वृत्ति अंतर में आता है ना, नाम अपराध सब अपराध का मूल है। वैष्णव अपराध इससे मन चंचल होता है ना। और नाम प्रभु जी अच्छे से नाम किए है ना, नाम प्रभु जी हमको सुरक्षा दे देते हैं। जैसे कोई बोलते हैं ना, मैं रुकूंगा कैसे अपराध का वृत्ति को, आपको कोई प्रोटेक्शन भीतर से दे देंगे। बोलने के लिए जा रहे हैं, आपको कोई रुक रहा है, किसका दोस्त देख रहे हैं, फिर माइंड ठीक है, उनको छोड़ दो, वो जो करने है उसको करने दो। ये नाम प्रभु की कृपा से आप माइंड को वापस ला सकते हैं।
नाम अपराध हम करते जाएंगे ना, कितना भी सेवा करे, कितना भी प्रीचिंग करे, नहीं होता है। ये सब अपराध का जनक बन जाता है। हिंदी में फीमेल टाइगर को क्या बोलते हैं? बाघनी, बाघिनी। बाघिनी जो होता है ना, उसको आचार्य लोग कमेंट में पढ़ रहा था आर्टिकल में, वो बाघिनी जैसा है। बाघ तो छोड़ देता है, बाघिनी नहीं छोड़ती है। क्यों ना, ममता ज्यादा उनका बच्चे पर है ना, पूरा पकड़ लेता है। ये नाम अपराध बाघिनी जैसा है, एक पकड़ लेता है। इनएटेंटिव चैंटिंग बहुत खराब है। भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए बोले हैं कि नाम ज्यादा करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले स्टेज पर मुझे इतना माला करना है, इसमें क्या है, क्वालिटी चैंटिंग जो है ना उसका पर ध्यान नहीं देते। सिर्फ हमको 50 राउंड करना है, 25 राउंड करना है, 30 राउंड करना है, क्वालिटी का ऊपर चैंटिंग नहीं देते। मन कहां भटकता है, मन कहां भटकता है। इसलिए प्रेस्क्राइब राउंड इज इंपॉर्टेंट। मैं खड़ा था, मेरा एक वो गुरुदेव का सर्वेंट था पिछले से, वो गुरुदेव पूछ रहा था, मैं पूरा खड़ा था उधर, नया डेबोटी था, पीछे खड़ा था। गुरुदेव हमको ज्यादा माला करना चाहिए, इतना गुरुदेव बोले क्यों, तुम 16 माला सही से कर रहे हो क्या? पहले ट्राई करो 16 राउंड प्रेस्क्राइब राउंड्स को ठीक से करो, इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो नाम बहुत करते हैं फिर अपराध ही होता है। इस नाम का कितना बल जुटाना पड़ता है नाम, शुद्ध नाम करने के लिए। गुरु का सेवा, भगवान की सेवा, भागवत सुनना, ये जो अनर्थ सब है ना, ये तो अनर्थ इतना सुने फिर शाम को सुनेंगे। और सुनने के बाद आपको एक उपाय दिया जाएगा, बहुत छोटा सरल उपाय, इसमें सब अनर्थ चला जाता है। इसीलिए तो आचार्य लोग हमको सावधान, बंदे वही सावधान होते सावधान से बंधन करते हैं, सावधान से सेवा करेंगे। अनर्थ बहुत है, हमको पता होना चाहिए कि ये अनर्थ आचार्य लोग नहीं लिखे हैं कि इसी के लिए कि हमारा फ्रस्ट्रेशन आ जाए, उससे चला जाए, नहीं, हमको सीरियस बनने के लिए ये मेरा अपराध हो रहा है, मुझे करना चाहिए। और प्रोसेस को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। आचार्य लोग परंपरा को ब्लेम नहीं करना चाहिए, गलती हमारा है, इसलिए सब तत्व सिद्धांत लिखे हैं। 4 सुन लिए ना, शुद्ध नाम इसलिए नहीं हो रहा है, क्या क्या? असत तृष्णा, हृदय द्रवल्य, तत्व भ्रम और अपराध, 4 है, इसीलिए शुद्ध नाम नहीं हो रहा है। ठीक है, और बाद में जो है शाम को हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद देव की जय। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। महाराज जी आपने कल एक शाम को क्लास हुआ, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीजन नहीं था, तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने श्रीधर स्वामी के बारे में बताया, तो श्रीधर स्वामी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मतलब उसके बारे में। श्रीधर स्वामी उड़ीसा के रेमुणा पास थे, कब रेमुणा आ जाओ, दर्शन करके चले जाएंगे। उनका गांव मरे गांव रेमुणा के पास 3-4 किलोमीटर है। उनका तो स्टोरी में से पढ़ा था, उसका उन तो ज्यादा विवरण नहीं लिखे। बलदेव विद्याभूषण उस पास में रेमुणा गांव में, वो लोग खुद का बावजूद में कुछ नहीं लिखते हैं। वो इतना निष्किंचन थे, इतना अकिंचन थे, उनका कुछ भी, खुद का पिता माता बायोग्राफी कुछ नहीं लिखते। शास्त्र बलदेव विद्याभूषण रिसर्च करके निकाला है। वो कभी उनका फादर मदर कोई डायनेस्टी किसका परिचय नहीं दिए। इतना निष्किंचन हमारा आचार्य लोग थे। चले जाने के बाद भी फिर जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे थे, कृष्णदास क्या चैतन्य चरितामृत, स्वप्न में आए रघुनाथ भट्ट, उनको मना किया, निषेध किया, मेरा बावजूद में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। चले जाने के बाद भी वो नहीं चाहते कि हमारा बात संसार लोग जाने। ये गौड़ी संप्रदाय से संप्रदाय है क्या? हमारा आचार्य लोग बहुत है। लोकनाथ वो निषेध किया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, मेरा बावजूद में ज्यादा मत लिखो, मैं नहीं चाहता हूं कि महाप्रभु के ग्रंथ में हमारे चरित्र है। कितना निष्किंचन है वो। ऐसे है, पास में एक नीलगिरी है, एक नीलगिरी राजा थे, राजा का वो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर नहीं थे वो तो, एक उनका माँ विधवा थे,
वो छोटा छोटा बच्चा जब थे सिद्धर स्वामी, गूंगा जैसा थे, गूंगा बोलते हैं ना, गूंगा बंगाली साइड में गूंगा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गूंगा बोलते हैं। उसका इतना बुद्धि नहीं था। राजा का पास एक मिनिस्टर रहता था, वो मिनिस्टर नरसिंह देव का भक्त था, नरसिंह देव को बहुत मानते थे, नरसिंह देव को बहुत मानते थे। और कुछ भी होते थे ना, वो राजा को कन्विंस करते हैं नरसिंह देव भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो एक दिन राजा ने उनका गांव होकर, मरे गांव होकर आ रहे थे, और श्रीधर स्वामी ने, पहले कमेंटेटर है ना, पहले कमेंटेटर है, नरसिंहम श्रीधरम सकलम वेति श्री नृसिंह प्रसादात, नृसिंह कृपा से उनको सब पता है। विश्व में जितना कमेंटेटर है ना, सब श्रीधर स्वामी से ग्रामेटिकल चीज लिए हैं। वो पहले टीकाकार है, सबका पहला है वो है भागवत का टीकाकार। वो कपिलास से एक स्थान है, उधर ही टीका लिखे थे। चंद्रशेखर है उधर, शिव जी है, हरिहर हर उधर है, उधर ही पूरा घन जंगल है, इसमें लिखे थे कमेंट। इसलिए महाप्रभु ने बोले स्वामी जय नये मानी विश्यातार गनी, बल्लभाचार्य को डांटती है, क्या तुम बोल रहे हो, श्रीधर स्वामी का टीका को छोड़कर कुछ टीका लिखे हो। महाप्रभु बोले श्रीधर अनुगत्य करो भगवत व्याख्यान। हमारा आचार्य लोग को इसलिए बोले, हमारा आचार्य लोग इसलिए जब कमेंट्री आप पढ़ेंगे ना, इसमें लिखेंगे इति स्वामी पादे, हर समय लिखते हैं हमारे स्वामी ने ऐसे बोले। कौन? श्रीधर स्वामी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जीव गोस्वामी या सनातन दोनों से कोई एक उनका कमेंट्री में लिखते हैं तेई इति तेई उक्तेई। स्वामी भी नहीं, स्वामी का नाम नहीं लेते हैं ना, वो स्वामी पाद नहीं बोलते हैं, इति ते उक्तेई वो बोले हैं। पत्नी बोलते हैं ना, वो नहीं है, ऐसे वो बोलते हैं, स्वामी माननीय पूरा। हमारा आचार्य इतना आचार्य निष्ठ थे, पूरा कमेंट में पढ़ता हूं, इति ते उक्तेई वो बोले हैं, वो बोले हैं। सीधे स्वामी को स्वामी मानते हैं। महाप्रभु ने स्वामी उनको माने हैं ना, बहुत मानन करते हैं। नृसिंहदेव ने कृपा की है ना, टीका लिखे हैं बहुत सुंदर। तब राजा आ रहे थे, राजा के पास 7 मंत्री आ रहे थे, और श्रीधर स्वामी छोटा बच्चा था उस समय। माँ ने उनको कुछ थोड़ा चावल, उड़िया में ऐसा होता, उड़ीसा में ऐसा होता है, चावल का एक्सचेंज करते हैं। इधर जैसे गेहूं का एक्सचेंज करते हैं, पहले जमाने में मैंने देखा हूं, कटोरी में चावल लेकर जाते थे और तेल वगैरह लाते थे। वो इतना गूंगा था, तो कटोरी इसमें छिद्र था, काना था, और चावल लेकर जाता था और तेल लेकर आता था। एक बार तेल लेकर आता था, वो सब तेल गिरता था, खुद का शरीर में सब गिर गया है, फिर लाकर माँ को देता था, और माँ का पास जब आता था कटोरी में कुछ भी नहीं था। तो माँ ने 2 बार ऐसे भेजे, 2 बार भी ऐसे किए, वही कटोरी में तेल लेकर रहे। तो राजा ने देख लिया। राजा बोले, मंत्री तुम बोल रहे हो कि नरसिंहदेव इसको सब कुछ कर सकते, सबसे बड़ा पंडित सब कुछ कर सकते, ये जैसा गूंगा आदमी को पंडित कर सकते हैं ठाकुर जी? इतना बड़ा हो गया है, देखो ये कटोरी में तेल लाता है, इसमें तेल निकल जाता है, उसको पता नहीं होता है। इतना बुद्धू है, इतना इसका मतलब यंग एज हो गया है। क्या उसका बुद्धि को सही कर सकते हैं, पंडित कर सकते हैं ठाकुर? हाँ कर सकते हैं। तब गए, राजा ने बोले उनका माँ को, विधवा माँ को, तुम्हारा लड़का को मुझे दे दो, मुझे पढ़ाना है। वो सोचा ये मेरा विधवा का लड़का, मैं तो विधवा हूँ, ये लड़का का जिम्मेदारी कौन लेगा? राजा अगर जिम्मेदारी ले जाएगा तो मेरा लड़का कितना बड़ा हो जाएगा। वो गए, नीलगिरी राजा का पास रहे, और वो राजा का लड़का के साथ पढ़ रहे थे। और उनके लिए अभी चैलेंज कौन ले लिए? मंत्री ने। मंत्री तो प्रॉमिस किया भगवान सब कुछ कर सकते हैं नरसिंहदेव। और नरसिंहदेव को हर समय प्रार्थना करते थे, प्रभु जी मेरा वाक्य को रखना है, आप स्वामी पद को ये बच्चा को सबसे बड़ा पंडित बनाना है। तब उन्होंने बहुत प्रार्थना की। कोई बड़ा आदमी बना है ना, उनका पीछे कोई बड़ा आदमी है, उनके लिए उनको इतना प्रार्थना की है। वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, खुद बड़ा हम नहीं हो सकते ये पथ पर, इसलिए हम गुरु वैष्णव आचार्यों का शरण लेते हैं। भजन का इतना बल नहीं है प्रार्थना का जितना, बड़े आदमी का प्रार्थना का जितना बल है। और ऐसा हुआ कि राजा का लड़का को सबको दबाकर वो टप्पर हो गए। जब भी संस्कृत पढ़ रहे थे
तत्पर हो गए, क्योंकि पीछे कौन प्रार्थना कर रहे हैं? मंत्री प्रार्थना कर रहे हैं। तो राजा ने देखा कि बहुत वो सफल हो गए पढ़ाई में, तब बोले तुम मेरा मिनिस्टर, तुम मेरा पुरोहित बन जाओ। राजा का पुरोहित रखते हैं ना, उधर ही पुरोहित बन गया। तब उन्होंने शादी करने के लिए कभी उनका इच्छा नहीं था, ब्रह्मचारी बनना चाहता था। राजा को पता चल गया ये अगर ब्रह्मचारी बन जाए तो बाबा जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। बाबा जी सांड जैसा होता है, सांड है ना, सांड जो है बाबा जी जैसा है। आज इधर है, काल कहाँ चलेगा पता नहीं चलेगा इसको क्या करेंगे? तो ये तो बाबा जी बन जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, इतना सुंदर पुरोहित कहाँ मिलेगा? उसका अगर विवाह बंधन में डाल देंगे ना, वो इधर रहेगा। तो कन्विंस करके अरेंज करके जबरदस्ती मैरिज कर ली। जब मैरिज करवा दिए तो कहाँ जाएंगे, रहने लगे। लेकिन उनका तो मन नहीं था। जो भगवान की कृपा प्राप्त की, उस संसार में उसको कौन सा चीज ऐसा टाल कर रख सकता है? जैसे रघुनाथ गोस्वामी ऐसे, तब तो फिर वो निकल कर गए। उसका स्टोरी है। और पत्नी ने शादी की और पत्नी ने पत्नी से एक लड़का पैदा हो गया। पत्नी का भी शरीर छूट गया। अभी वो रोने लगे सिद्धेश्वर स्वामी, और भी बंधन में पड़ गए। मेरा इच्छा था कि ये छोटा लड़का को पत्नी को देकर मैं सन्यासी बन जाऊंगा, अभी तो माँ भी चला गया, मैं क्या करना है? रो रहा था और लड़का उधर है, रो रहे थे। और उधर एक पहले जमाने में उसको क्या बोलते हिंदी, मुझे मेरा तो हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, ये चिपकली बोलते हैं उसको। रहते हैं मड हट में रहते हैं। धान का नहीं, धान का छप्पर बनाते हैं ना, इसमें वो रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो चिड़िया, छोटा छोटा चिड़िया रहते हैं, वो इधर उधर चले जाते, फिर आकर घोंसले बनाते हैं। घोंसला बनाते हैं, वो छोटा छोटा चिड़िया है, भरे ऐसा इतना इतना बड़ा चिड़िया है, चू 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 बोलते हैं, इधर उधर चलते हैं। और उधर उस समय तो ऐसा था ना, मडहट था, तो ऊपर वो देख रहा था। और वो जब उड़ गए, ये ठाकुर जी का था इंडिकेशन घर छोड़ने के लिए, उनका डिम था, वो गिर गया, घोंसले से उड़ गए। शायद गए कौन कोई कुछ चीज लाने के लिए, चारा वगैरह लाने के लिए, वो जो डिम था निकल नीचे गिर गया। नीचे जब गिर गया तो एक छोटा बच्चा, छोटे जो है ना चिड़िया, छोटा चिड़िया ऊपर निकल। सिद्धेश्वर स्वामी रो रहे थे और देख रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा। माँ भी चले गए और चिड़िया क्या किए, छोटे चिड़िया ऐसे उनका मुख ऐसे डिम से निकल गया। और चंचू बोलते हैं ना, चंचू है, चोंच है, चोंच को ऐसे खुला करते, चूं 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 चिं करते। माँ जी नहीं है। और उस समय सिद्धेश्वर स्वामी देख रहे हैं, वही जो स्ट्र थे, मडहट जो थे ना, वो चाल से एक कीड़ा आ रहा है, एक वेराइटी का कीड़ा है। आपको तो सुनने को भी आपको अच्छा, आपको पता नहीं चलेगा इधर क्या इसमें, इधर नहीं है, चाल घर में रहता है। वो कीड़ा कैसा होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, उनका मुख से एक नाल जैसा होता है, वो धीरे 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 नीचे चले आते हैं, सुई वगैरह जैसा, सॉरी धागा जैसा होता है। छोटा कीड़ा है, ऊपर से वो पूरा नीचे चले आते हैं। वो ऐसे आए और ये चोंच को ऐसे कर रहे थे, कौन? छोटे चिड़िया, और उनका मुख का भीतर चले गए। तब सिद्धेश्वर स्वामी को ज्ञान आ गया, देखो ये चिड़िया है, उनका माँ नहीं है, उनका तो माँ गए हैं कहाँ चारा लाने के लिए, उनका मुख में खाना देने वाले कौन है? भगवान है। तो मेरा लड़का को क्यों खाना नहीं देंगे? तो घर छोड़े एक मोमेंट में घर छोड़े, सन्यासी बन गए बस। तब बहुत दिन का बाद ये इस शास्त्र रचना की सिद्धेश्वर स्वामी ने। उनका कमेंट्री है ना गीता में, भागवत में, पहला कमेंटेटर है, और हमारा आचार्य लोग उनको भी फॉलो कर रहे हैं, सिद्धेश्वर स्वामी। ठीक है, टाइम हो गया है। हाँ, और किसका है? हरे कृष्ण महाराज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पेशली चैंटिंग के केस में क्या होता है कि हम तत्व भी जानते हैं, दूसरे के बता भी देते हैं, मगर अपने आप को जो चैंटिंग होते है उसे इम्प्रूव करना नहीं चाहते। हाँ, तो ये केस में कैसे हम अगर इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर ये परमिशन की तो? नहीं, तत्व जैसे मैं जो बोला हूँ ना, इसको पता है सबको, मन सबको पता है। लेकिन ये तत्व को क्या होता,
चैंटिंग करने के लिए तब तो पता होना चाहिए, लीला रहस्य पता होना चाहिए, तथ्य भी पता होना चाहिए। तथ्य मतलब इंफॉर्मेशन, सपोर्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरा क्या दोष है, इसलिए बार बार सीरियसली श्रवण करना चाहिए। नाम ही नाम का कारण है, नाम का कारण दूसरा कुछ नहीं है। वही नाम प्रभु जी के चरण में प्रार्थना। जैसे आपको इंफॉर्मेशन पता है ना, तब तो पता है, फिर भी आपका मन में जाड्य भाव रहता है। जाड्य क्या है, उदासीन क्या है, इसको जानना। जाड्य लेजीनेस आ जाता है, कोई सिचुएशन आ जाता है जब माइंड स्ट्रेंथ ही नहीं होता है, क्या नाम करूं क्या करूं, पता है नाम नहीं करने से प्रॉब्लम होगा। जाड्य इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन होता है, सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन होता है। नहीं इसी के लिए इसको ये करना है, अभी इस स्थिति में ये करना है। अगर ये भी पता है नहीं होता है ना, तब हायर वैष्णव से एसोसिएट करना है, संग करना है। जो नाम करते हैं, नाम निष्ठ है, उसका संग करना है। जैसे देखो 3-4 भक्त पढ़ाई करते हैं, आप उधर बैठे हैं, आप क्या करेंगे? आपका इच्छा नहीं है तो फिर किताब खोलना पड़ेगा। संग की वजह से होता है ना। और आप चैंटिंग कर रहे हैं, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप उधर चले जाएगा, पर चैंटिंग बंद हो जाएगा। संग का एक प्रभाव रहता है। और नाम प्रभु जी नाम का इस सरल सूत्र ही होता है, नाम ही नाम का कारण है। तत्व तो बहुत है, सरल सूत्र ही होता है। वही नाम प्रभु जी को प्रार्थना करना है। जब नाम चैंटिंग करते हैं ना, नाम को बोलना है, नाम आप समर्थ है ना, आप मुझे कृपा कीजिए जिसमें अच्छे से चैंटिंग कर सकता हूँ। नाम प्रभु जी का चरण में प्रार्थना, गुरु का चरण में प्रार्थना, ये प्रार्थना की पथ है ना, प्रे करना है। और ये समझना भी है मेरा जितना अनर्थ है क्यों हो रहा है, जितना चैलेंज में फेस कर रहा हूँ किसी की वजह से, अच्छा नाम नहीं कर रहा हूँ ना, शुद्ध नाम नहीं कर रहा हूँ, कोशिश भी नहीं कर, इसी की वजह से मेरा हालत ऐसा है। इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए, बार बार पढ़ाई करना चाहिए, संग करना चाहिए, ये चलता रहता है ना। हमारे गुरु जैसे बोलते थे, कभी भी चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं थे। जब कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन कर रहे थे राधा कृष्ण की लीला, वो कभी पब्लिक में डिस्कशन नहीं की। आजकल जैसे यूट्यूब में घूम रहा है राधा कृष्ण लीला, कभी चैतन्य महाप्रभु सिर्फ राधा है, वो सिर्फ स्वरूप दामोदर रामानंद का साथ किए थे, अकेले कभी महाप्रभु नहीं। इसलिए हम हर समय वैष्णव लोग का संग करना चाहिए। हर वैष्णव जो नाम अच्छे से कर रहे हैं उनका संग करना चाहिए, फिर हमारा आदत ऐसा हो जाएगा। तब तो पता होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बोले बोले बोले। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी ऐसा होता है कभी कभी कि जब हम अकेले होते हैं चैटिंग करते हैं, तब ज्यादा मन लग रहा होता, जो सामने बैठा होता है चैटिंग कर रहा होता है, तब मन भटक रहा होता है, उसके दोष देखने लगता है चैटिंग में। क्या करें अकेले सामने तो दोस्त देख लेते हैं, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा सो जाता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। और अकेले रहते हैं तो अच्छा नाम होता है, ऐसा नहीं। दोस्त अकेले रह जाते हैं, दोस्त नहीं देखते, लेकिन प्रवणता है, मेंटालिटी है, जब देख लेते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है इमीडिएटली, मेंटालिटी है ना। जब चैंटिंग हम कर रहे हैं, संग में चैंटिंग कर रहे हैं ना, तो हमारा जब हम करना चाहिए खुद, दूसरा कौन क्या कर रहा है वो अलग है। क्या दोस्त देखना है, वो सो जा रहा है वैसे, तो क्या करेंगे सब, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो चैंटिंग नहीं करना, बॉडी बॉडी भाई खुद चाचा अपना के बाचा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी कहा करते थे, चाचा अपना के बाचा, ओ ब्रदर यू सेव योर सेल्फ। अभी तो हालत ऐसा है, दूसरा कौन क्या कर रहा है इसको देखने का टाइम अभी जीना तो मुश्किल है, प्रोग्रेस का बात क्या बोल रहे हैं। मैं जितना ट्रैवलिंग करके मेरा एक्सपीरियंस में इतना ले रहा हूँ, अभी जीना का गारंटी नहीं, भक्ति जीवन में कौन कितना दिन टिकेगा गारंटी नहीं है। प्रोग्रेस का पहले जी जाओ, उसका बाद टिको। अभी जीना मुश्किल हो रहा है ना, टेंडेंसी हमारा भीतर है, सामने देख लेते हैं वो बाहर चला आता है। लेकिन इसको ये आदत को छोड़ना पड़ेगा। मुझे कैसा नाम करना है, संग में नाम नहीं करेंगे तो अकेले रह जाएंगे, कभी सो जाते हैं, कभी सिंसियर नहीं होते हैं। दूसरे जो करना है करने दो, हमारा खुद को नाम हमको करना है आराम से, ठीक है ना। हाँ ये टाइम लगता है,
हम लोग आज ऐसे बोल देते, ऐसे नहीं। हम भी, हमारा स्टेज भी, हम ऐसे स्टेज पर आए हैं ना, ये एक्सपीरियंस है। गुरु, आप प्रार्थना करने चलेंगे ना, गुरु कृष्ण का स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, माइंड को एक सपोर्ट मिलता है, इससे दिशा भी आ जाता है, संग भी आ जाता है। टाइम लगता है, लेकिन आपको प्रे करना पड़े। प्रार्थना की पथ है, जितना प्रे करते हैं इंटेंस प्रेयर, हमारे गुरु जी का करते हैं इंटेंस प्रेयर, जरूरत है, अरेंजमेंट आता है। बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, कल आपने बताया था कि ना चाहते हुए भी हमसे बहुत प्रकार की हिंसा होती रहती है, जीव हत्या होती रहती है। तो जैसे महाभारत में भी बताया कि 5 प्रकार से जीव हत्या होती रहती है, तो उसमें ग्रस्तों को कुछ यज्ञ करने के लिए ऐसा कुछ बताया गया, पंचयज्ञ, तो भक्तों को उसको नहीं। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ तथैव च, ये वर्ष है ना। 5 जो पाप करते हैं गृहस्थ, पंचसूना के लिए 5 यज्ञ होता है। कलियुग में नाम यज्ञ ही है, नाम यज्ञ ही 5 यज्ञ होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। शास्त्र में कमेंट्री इसीलिए आचार्य लोग लिखे हैं। आजकल क्या होता है, शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन आचार्य वाणी नहीं पढ़े, इसलिए सब भटक रहे हैं। इसका पर भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने लिखे हैं। पंचयज्ञ, जो गृहस्थ को पंचयज्ञ कर सकते हैं क्या? देवता यज्ञ करते करते शाम बच जाएगा। यज्ञ करने के लिए घी कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे, ऑफिस भी नहीं जा सकते हो। देव यज्ञ करना है, पितृ यज्ञ करना है, भूत यज्ञ करना है। भूत मतलब जीव जो आते हैं। अतिथि यज्ञ करना है, कोई अतिथि आ रहा है, किस टाइम कहाँ है हम लोग। और स्वाध्याय यज्ञ, पढ़ाई भी करना है। 5 यज्ञ कर सकते हैं, एक यज्ञ है होली लैंड। भक्ति में सब कुछ है, इसलिए आचार्य लोग जो कमेंट्री लिखे ना उसको पढ़ना चाहिए। आचार्य लोग का जो मत है इसमें, इसलिए एक वर्ष आपको पता है, आचार्यवान पुरुषः वेदः। वेद तो वेद है, फिर आचार्यवान पुरुष को वेद क्यों बोला गया है? वेद का जो सार है ना वो रिवील हुआ है आचार्य के माध्यम से। आचार्य नहीं होते तो रहस्य प्रकट नहीं होते। ये श्लोक तब देख लेते हैं, श्लोक ये तात्पर्य हमको पता नहीं चलेगा जब तक आचार्य का मंत्र नहीं पढ़ते। इसका ऊपर आचार्य क्या बोले? आचार्य का मतलब ये होते हैं, वो शुद्ध आत्मा होते हैं, भगवान के लोग। ठीक है, बोलिए। हरे कृष्ण। Guruji, how to develop unflinching faith towards reading Srimad Bhagavatam? Sometimes it feel overwhelming. भागवतम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हमें पता है प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष किया है ग्रंथों को लिखने के लिए और बुक रीडिंग के लिए, बट समटाइम इट फील ओवरवेलमिंग। ये नहीं होगा। ग्रंथ भागवत में आसक्ति इतना जल्दी नहीं होता है। भक्त भागवत पहले, भक्त भागवत उसका बाद ग्रंथ भागवत। परीक्षित महाराज को पता नहीं था भागवत, सुने थे, ऐसा नहीं कि नहीं सुने थे, पर सुखदेव गोस्वामी को मिल गया ना। सुखदेव गोस्वामी के ऊपर भागवत का ऊपर भरोसा था या सुखदेव का ऊपर भरोसा था? मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परीक्षित का किसका ऊपर पहले भरोसा रखा? इनका भरोसा, बड़ा भरोसा किसका ऊपर था? सुखदेव का ऊपर। इसका मतलब नहीं कि भागवत का ऊपर नहीं था, पहले भरोसा था। इसलिए भक्त भागवत, जैसे प्रभुपद ग्रंथ पढ़ना है ना, प्रभुपद का ऊपर ऐसे आपका मन में भावना रहना चाहिए, इंप्रेशन रहना चाहिए, तब तो ग्रंथ भागवत प्रकट होते हैं। नहीं होते। ये सब नॉलेज स्तर पर रह जाता है, ज्ञान स्तर पर रह जाता है। भक्त भागवत कृपा, और दोनों का कृपा के लिए ये भी आपका हाथ में नहीं है। आप बोलेंगे फिर प्रभुपद का ऊपर अनफ्लिंचिंग फेथ कैसे? साधु का ऊपर अनफ्लिंचिंग फेथ लाने के लिए क्या प्रोसीजर है? कुछ प्रोसीजर नहीं है, एक प्रोसीजर है, गौर नित्यानंद। गौर निताय स्पेशल, राधा कृष्ण नहीं, गौर वही राधा कृष्ण है। गौर निताय स्वरूप में वो कृपा करते हैं, फिर वो राधा कृष्ण के पास समय आएंगे। दुई भाई हृदय रख्याली अंधकार, दुई भागवत संगे करण साक्षात्कार। एक भागवत बड़ भागवत शस्त्र, आर भागवत, एक भागवत बड़ भागवत शस्त्र, आर एक भागवत भक्ति रस पात्र। चैतन्य महाप्रभु जिसको कृपा करते हैं, गौर नित्यानंद कृपा करते हैं, उनका अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए हर सब भक्त का घर में गौर निताई का, अब अगर रखना है तो पहले गौर निताई डीटी चूज करना है, और फोटो रखना है तो गौर निताई। हमारा आश्रय है, हम अपराधी जीव है। राधा कृष्ण कभी अपराधी जीव को स्वीकार नहीं करते। वो भक्त स्वरूप में आए हैं ना, हमको शोधन करते हैं,
कृपा करते हैं, वही कृष्ण है, लेकिन वो स्वरूप में वो कृपा देते हैं। दुई भाई हृदय रख्याली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। इसी से ये सिद्धांत कहाँ नहीं मिलेगा? विश्वास कैसे आएगा? विश्वास फेथ कहाँ से आता है? मन से आता है। आज मन से जो फेथ है कल टूट जाएगा। फेथ सुपर सुल से आता है, वो देते हैं, परमात्मा देते हैं। ये देख लीजिए, रेफरेंस है। ये दो भाई गौर नित्यानंद अंतर का ज्ञान को दूर करके दो भागवत से मिला देते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, फिर मिला देते हैं, फिर बैठ जाते हैं, अंतर को शुद्ध कर देते हैं और भक्ति रस दे देते हैं। भक्ति रस देकर हृदय में रह जाते हैं दो भाई। ये प्रसंग पढ़ लीजिए आदिल्ला में। हर समय प्रार्थना करना है गौर नित्यानंद को, ठीक है ना? ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राधा गोविंद देव की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।